और मैं आप सबका स्वागत करता हूं पीपल ट्रेनर और मार्गदर्शन गुरु की टीम से। आज हम एक वंडरफुल सेशन में है जिसमें बताएंगे कि ऑनलाइन जो आप चीज़ें करते हैं वो कैसे मैनेज करनी है और क्या क्या टूल आपके पास होने चाहिए। प्लीज़ मेरी यहाँ से वॉइस क्लियर है? प्लीज़ आप अपने एंड से प्लीज़ आप चेक कीजिए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ चैट बॉट आप चैट में लिख दें कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस वेबिनार से। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस कि आप जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना आप टाइप करें। आप क्या करते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन इस वेबिनार से, प्लीज, और किस जगह से हैं। प्रमोद जी नमस्कारम। काफी ऐसा आज जाने पहचाने चेहरे हैं सर। ओके, आप सबसे अनुरोध है। यस यस, आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, बट बहुत शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन दें और एंड कर दें प्लीज। सतीश जी, सक्षम सिन्हा, साबिर हुसैन। ओके ओके, हल्का जी। ओके, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती हैं। देन लक्ष्मी जी का इंट्रोडक्शन रह गया। हमारे पास बहुत अलग अलग फील्ड की ऑडियंस है। चलिए हम सेशन शुरू करते हैं। किसी गया प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप चैट में डाल दें ताकि हम सबको इजी हो कनेक्ट करने में। और मैं देखता हूँ कि हमारे ऑडियंस कितनी वाइड बैकग्राउंड से आई आपको। चलिए, मेरा नाम सत्या है और बाइकोर डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर फील्ड है। सर, एक काम कीजिए, बाकी सबको मेरी आवाज़ ऑडिबल है मेरे हिसाब से। आप अपने एंड पे प्लीज़ एक बार चेक कीजिए, अपना एक बार कनेक्शन चेक कीजिए सर एक बार। मेरे एंड से आवाज़ मेरी लगभग ऑडिबल है। एक बार रीजॉइन करें एक बार अगर आवाज़, बाकी सबको मेरा वॉइस ऑडिबल है। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। देखिए सबको प्लीज़, अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है, सबको ऑडिबल है तो प्लीज़ आप अपना प्लीज़ कनेक्शन चेक करें प्लीज़ एक बार। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के और आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आज के टाइम में लोकमान सर, आप रूम में सर क्या? सर क्लास में नहीं शायद। यस सत्या, अभी अभी ऑडिबल है। हाँ, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें सर, फिर हम स्टार्ट करें। ग्रेट सत्या, सो आई वेलकम एवरीवन हियर। सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज रादर जो हम आपको बताते हैं, जो कुछ हमें आता है, 1.5 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका एक आउटलाइन, एक ब्लूप्रिंट आपको यहाँ दें। मेरा नाम लोकमान सिंह है। मैं और सत्या दोनों भाई हैं और हम दोनों भाई आपको यहाँ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीजें जो कुछ हम जानते हैं वो सिखाने हम लालायत रहते हैं, आते रहते हैं। तो मैं और सत्या दोनों आपके साथ अगले 90 मिनट तक रहने वाले हैं। मेरा कॉरपोरेट और ट्रेनिंग में करीब 20 वर्ष का अनुभव है। सत्या का 12 वर्ष का डिजिटल मार्केटिंग में अनुभव है। तो हम आज अपने इस कमाए हुए अनुभव को आज आपके सामने 90 मिनट तक पेश करेंगे और आप समझना कि हमने अपना मॉडल कैसे शुरू किया, कैसे हमने उसमें सक्सेस पाई और कैसे आप उस मॉडल में आप अपने बिजनेस को उस मॉडल से आगे ले जा सकते हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा तरीके से सीखें और बहुत सरलता से सीखें। जहां आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो आप रोकना हमें, हम आपको फिर से समझाएंगे। और आज 90 मिनट का समय बहुत कम है, रादर टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नई पुरानी चीजें हम आपको एक साथ दें इस तरीके से कि आप उसे अपने बिजनेस में अगर एक चीज भी उसकी ऐड कर लो तो शायद आज के इस 1.5 घंटे का फायदा आपको हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन का आगाज करें। आज जितने लोग कंफर्टेबल हैं हिंदी में, देन इट्स ओके। अगर आप में से किसी को इश्यू हो कि पूरी तरह हिंदी समझ में नहीं आती हो तो प्लीज आप हमें यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड वी वुड ट्राई टू डिलीवर इट इन इंग्लिश फॉर यू।
I mean, the session delivery would be bilingual. तो प्लीज जहां आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम जितना डिलीवर करेंगे उसको कोशिश करेंगे कि हम समझा सकें। अगर नहीं समझ में आया तो रोक कर प्लीज पूछ लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या, प्लीज शुरू करें। थैंक यू सर। तो आज का सेशन एक भाई, आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपने लीड को ज़्यादा जनरेट करने के लिए। सर आपको ये वीडियो मिलेगा सर, पीपीटी नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो ताकि आप सेल्स बढ़ा सकें, लीड आप बढ़ा सकें, इसलिए आप सब लोग आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ ए वेरी ह्यूज फील्ड, ये बहुत बड़ा फील्ड है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, इवन मैं भी, कि मैं कहूँ कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग मुझे आती है। नोबडी। डिजिटल मार्केटिंग में हर एक लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। वाई यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? लीड जनरेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए, लीड बढ़ाने के लिए। आप अपने एंड से छोटा सा टाइप करें कि सीखना क्यों चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। क्यों ये बहुत जरूरी है? क्योंकि इस 90 मिनट के सेशन में हम आपको बताएं क्या चीज आपके लिए जरूरी है, जिसमें आप अपना जो आपकी ऑनलाइन जो आपकी चीजें हैं, इनको बहुत ही कम दाम में और बहुत ही कम स्किल के साथ खुद सीख के आप कहां तक लेके जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। रेणुका जी या रहीजा जी, लीड लीड कन्वर्जन, बिजनेस प्रमोशन, प्लीज सभी लोग लिखे व्हाई यू वांट टू लर्न। आप सीखना क्यों चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है प्लीज। बाकी सब सभी लोग प्लीज आप शॉर्ट लीड जनरेशन एंड नर्चरिंग, लक्ष्मी जी का ओके। बाकी सब लोग हायर सेल्स ओके, बिकम ब्रांड, बहुत बढ़िया। माय ब्रांड अवेयरनेस ओके। अलग अलग सबके पर मोस्टली है लीड जनरेशन, ब्रांड अवेयरनेस और अपनी और एंगेजमेंट। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला आप चीज ध्यान रखें कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आप ट्राई कर रहे हैं, उसकी आपकी एक डिजिटल दुकान होनी चाहिए। आप यस यस प्लीज, हाँ डिजिटल दुकान। देखिए आज का शुरुआत हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि मार्केट एनालिसिस कैसे करनी है, क्या आपके पास चीज है, क्या आपके पास चीज नहीं है। आप समझिएगा डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत बड़ा फील्ड है, और आने वाले 8 सालों में जो आप पैसा खर्च करते हैं रेडियो पे, टीवी पे, उतना ही अमाउंट अब खर्च होने वाला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो। जितने भी प्लेटफॉर्म आने वाले हैं जहां आप अपना समय लगाते हैं, ठीक है। इवन आप एक ऐप देख रहे होंगे मोजो नाम का, जो टिकटॉक की तरह है, उस पे भी ऐड आना आप चालू हो चुके हैं। तो ध्यान रखें, जो प्लेटफॉर्म जो फेमस होगा, जहां सोशल मीडिया एंगेजमेंट होगा, ठीक है, जो सोशल मीडिया जिस पे भी एंगेजमेंट होगा, उस पे क्राउड आएगी। देखिए जिसके पास जनता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। आपको शुरुआत किससे करनी, ध्यान रखना। डिजिटल मार्केटिंग में ये जरूरी नहीं है आपको सब काम करने हैं। आपको वही काम करना है जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपकी नीड को सूट करता है। पूरी डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं सीखनी। आज यही आपको पहले देखना है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग में चाहता है, ये बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आए, तो आप सबके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो आप में से कितनों के पास वेबसाइट है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। नहीं जस्ट टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। आप सबसे अनुरोध है कि आप कितनों के पास वेबसाइट है? जस्ट टाइप यस, एक बार नहीं जस्ट टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट अ मिनट। ओके प्रमोद जी, यस प्लीज। मैंने एक सर है, प्लीज एक अनम्यूट रिक्वेस्ट मैंने आपको भेजी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आपको सर। जी ओके, योगा एंड मेडिटेशन। हाँ जी। हाँ सर, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास वेबसाइट वगैरह है सर? क्या नहीं, अभी नहीं है। एक्चुअली मैंने बनाई थी बट प्रमोट नहीं हो पाया, उसका कोई यूज नहीं था, तो वो लैप्स हो गया, साल
ओके सर, चलिए। चलिए, तो जब शुरुआत करते हैं सबसे पहले, अब किसी के पास वेबसाइट है, किसी वेबसाइट नहीं है, तो पहले हम शुरुआत करेंगे, पहले ये देखेंगे कि आप जो काम करना चाहते हो, आपके कंपटीटर क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे उसको आपने देखना है कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो पहले आपने क्या करना है, देखिए मैं ज्यादा टाइम, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो डिजिटल मार्केटिंग के पहले आपका ब्रांचेस आती हैं, ये जो मेन ब्रांचेस हैं, इसके सब ब्रांचेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है आपका ईमेल मार्केटिंग, कैसे आप अपने क्लाइंटेल को ईमेल के माध्यम से, ईमेल मार्केटिंग में अलग अलग तरह की ईमेल ऑटोमेशन होता है, ठीक है, जिसमें आप सिंपल आप वन साइड में, लोकमान सर आप क्लास में हो सर? यस सत्या। एक देखना बंदा तंग कर रहा है एक कोई, ठीक है, आई टेक केयर। देखना एक बार, श्योर। ठीक है। कुछ लोग वेबिनार में आते हैं और कई बार कमेंट करके चले जाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है कई बार। देखिए, सबसे जरूरी है जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस लेके आओ, अपने आप डिजिटल मार्केटिंग करो, तो पहला आपका आता है वेबसाइट, जिसमें आपने अपनी ऑनलाइन दुकान सजा लिया अपने। अब वेबसाइट पे आपने बना लिया, अब वेबसाइट पे जितने क्लाइंट आते हैं, एक बार आपने क्लाइंट रजिस्टर किया, उसको ऑटोमेटिक ईमेल जाए, वो आपका ईमेल मार्केटिंग का टूल होता है। ईमेल ऑटोमेशन बिल्डिंग होती है, इसमें आपका मेलचिप का इस्तेमाल होता है, कई ऐसे प्लेटफॉर्म जहां ईमेल ऑटोमेशन के प्लेटफॉर्म होते हैं। अब इसके बाद आता है मैसेंजर मार्केटिंग। मैसेंजर में आप फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है पे पर क्लिक। बहुत लोग हैं कि यार मुझे अपना रीच है, 10 मिनट सर, प्लीज वेट करना सर, 2 मिनट, मैं आपको होस्ट बनाता हूं सर। लोकपाल सर आप होस्ट है ऑलरेडी सर, को होस्ट है सर, आप होस्ट राइट ले सकते हो। नहीं ले सकता सत्या, एक बार आप कर दें। मैं करता हूँ, 2 मिनट सर। लीजिए, मुझे को होस्ट बना दें फिर आप सर। श्योर। ओके ओके। तो जब आप मैसेंजर मार्केटिंग में होता है, ये आपका फेसबुक है, और फेसबुक में भी अभी आ रहा है फेसबुक चैटबॉटिंग। फेसबुक चैटबॉटिंग में देखिए, समझिए, जैसे आपने कोई भी लोग ने इंटरेस्ट दिखाया आपके ऐड पे, तो ऑटोमेटिक आप चैट लगा देंगे, ये क्वेश्चन जाएगा तो लगभग ये चैट देगा, ये क्वेश्चन जाएगा तो ये वो रिस्पॉन्स देगा। तो इससे ऑडियंस का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जो आने वाले टाइम में और बहुत लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे फेसबुक मैसेंजर चैटबॉटिंग, इसमें ऑटोमेटिक चैटबॉट्स होते हैं। चैटबॉट्स में आपके प्री डिजाइन मैसेज होते हैं, वो जाते हैं, लोग उस पे यस और नो या कुछ पार्टिकुलर रिस्पॉन्स करते हैं, उसके रिस्पॉन्स पे एक और प्री डिजाइन मैसेज ऑटोमेटिकली जाता है। तो मैसेंजर मार्केटिंग में फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, और इसी में एक आगे पार्ट है जहां आप फेसबुक चैटबॉटिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है, कुछ लोग कहते हैं कि अब मुझे अपने ऐड में पैसा खर्च करना है, तो आपके, चाहे आप गूगल ऐड चलाएं, चाहे फेसबुक पे चलाएं, बहुत सारे ऐड होते हैं जो पे पर क्लिक होते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तभी आपका पैसा कटेगा, ये लीड जनरेट होगी तब पैसा कटेगा। इसमें आप गूगल में एडवर्ड्स में चला सकते हैं, फेसबुक में चला सकते हैं, जितने दो बड़े प्लेटफॉर्म है मेजर, जिनका ऑलमोस्ट 85% मार्केट शेयर है, फेसबुक एंड गूगल। इसके अलावा अब सीधी बात है, आप अपना कंटेंट, अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने टारगेट यूजर पे, बट बिना कंटेंट के आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। कंटेंट मार्केटिंग में वीडियो मार्केटिंग का पार्ट आएगा, आपका डिजाइनिंग का पार्ट आएगा, और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आप फ्री में कर सकते हो, जहां अलग अलग चीज को ऑप्टिमाइज करके वेल तरीके से मैनेज करके, और आपका एफिलिएट मार्केटिंग। ध्यान रखें, ये सभी फील्ड अपने आप ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री अलग है। तो आपके लिए क्या जरूरी है, इसको समझने के लिए पहला आपको मैं एक स्लाइड पे लेके जाता हूं, प्लीज समझिएगा गौर से, जस्ट अ मिनट। ये आपको विजिबल है? आप सबको अगर विजिबल है, जस्ट चैट में लिखे यस इन द कमेंट सेक्शन। डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका वर्चुअल इकोसिस्टम है, इस वर्चुअल इकोसिस्टम को पहले समझने के लिए, भाई आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं।
प्लीज समझिएगा गौर से, आपके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं और आप कितना चीजें और उनसे बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप पहले एनालाइज नहीं करोगे, आप डिजिटल मीडियम पे जा रहे हो, तब तक उसमें परफेक्शन लाना बड़ा टफ रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, रिसर्च करना है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, कौन कौन जो है इस पार्टिकुलर फील्ड में ऑनलाइन है। प्लस आपने पता लगे, रिसर्च कर ले कि यार ये 5 डॉक्टर है, सपोज लेट सपोज इसमें आप में से किसी एक को अनम्यूट करता हूं, लक्ष्मी जी या प्रमोद जी, आप में से कोई भी अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। बस माइक आपका ठीक माइक ठीक काम करे आपका, बस कोई भी अनम्यूट करना चाहे तो कर सकता है प्लीज, माइक आपका ठीक काम कर रहा हो। प्लीज कोई भी अनम्यूट करे अपने आप को, राइट है आपके पास। जी सर बताएं। जस्ट कौन है, करण जी। करण। हाँ, करण जी आप क्या करते हैं सर? सर मेरा अपना एस्ट्रो का काम है, एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का। तो जब आप कंप्यूटर के एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या पैरामीटर आप अपने हिसाब से चूज करेंगे सर? थोड़ा रफ आइडिया दे मुझे सर। आप क्वेश्चन दोबारा पूछिए। कि जब आप अपनी ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बना रहे हैं, ऑनलाइन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके कंपटीटर क्या क्या कर रहे हैं उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? अपने रॉट 1-2 लाइन में बताएं सर आप। सर मैं एनालाइज करूंगा कि कैसे वो अपना लीड जनरेट कर रहे हैं, कहाँ से वो अपनी एड्स कर रहे हैं, और किस किस प्लेटफॉर्म पे जाकर वो अपने लिए जो है कस्टमर्स के लिए वो कर रहे हैं वर्किंग। चलिए, मुझे वो पहले सब कुछ देखना होगा, तभी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कंपटीशन मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ कुछ चीज बारीक आप ऐड कर सकते हैं जो शायद बहुत आए, कि अक्सर जो लोग लीड जनरेट कर रहे हैं उनका कंटेंट जो है वो लैंडिंग पेज जा रहा है वो किस टाइप का है, ब्रोचर किस किस टाइप के, न्यूज़लेटर किस टाइप के। तो कंटेंट जो है आपका, चाहे वो ईमेल के फॉर्मेट में जा रहे हो, चाहे वीडियो के फॉर्मेट में जा रहा हो, इवन एसएमएस के फॉर्मेट में डाला है, उनका कंटेंट आप क्लीनली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कंटेंट में क्या एक्स्ट्रा है जो मैं नहीं दे पा रहा, पहली चीज। इसके बाद आपको आगा कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, जो भी उसकी, देखिए आजकल एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के भी कोर्स होते हैं जो लोग कराते हैं, ठीक है, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या आपने सभी जगह एक ही ब्रांडिंग कर रखी है। लेट सपोज आपका एस्ट्रो का कोई पेज है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कोरा पे, जितने प्लेटफॉर्म है, आपने सेम ब्रांडिंग मेंटेन की है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। लोग अक्सर क्या करते हैं, एक कोई नाम होता है, यूट्यूब पे लगभग थोड़ा अलग पेज होता है, ट्विटर पे कुछ अलग होता है। तो मेक श्योर आपका जो ब्रांड हो वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक जैसी ही ब्रांडिंग हो विद सेम लोगो। ये बहुत जरूरी है सर, प्लीज नोट डाउन लिखते रहे कि जब भी आप ऑनलाइन प्रेजेंस कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी ब्रांडिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कोई लोगो से लेके जो बैनर है, जो आपका मतलब एक नीचे एक लेटर आता है जिसमें लोग कहते हैं, जो मतलब ऐसे कहते हैं घड़ी टीचर के पहले इस्तेमाल करो विश्वास करो, विनिंग जो आपका लाइन होती है वो हर जगह सेम होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी प्लेटफॉर्म हो। इसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान रखना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कुछ ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना ताकि वो आपका वेबसाइट टॉप पे आए। बट कीवर्ड से ज्यादा ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, वेबसाइट खुलती है नहीं खुलती जल्दी, सेकेंड क्या उसके अदर लिंकिंग है, मींस सेम। अगर मैं सर्च करूं मार्गदर्शन गुरु, ये पीपल ट्रेनर, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है क्या है कि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितनी वेल तरीके से ऑप्टिमाइज है सर्च इंजन के लिए। चाहे गूगल है चाहे फेसबुक है, ये काम, इनमें क्रॉलर्स होते हैं, हर वर्ड को पढ़ते हैं और ये क्रॉलर अपना एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। तो आपने जितनी बढ़िया तरीके से अपनी प्रेजेंस बना रखी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट आपकी जल्दी खुलती है कि नहीं खुलती, आपकी जो कीवर्ड्स आपने डाल के रखे हैं अपने 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 बिजनेस के लिए वो कैसे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट पे कितनी देर तक यूजर रुकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन एसईओ के नाम से कहेंगे आप इतना फलाना पैसे दे दो, इतने टाइम में गूगल के फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे रैंक करा दूंगा। मेक श्योर
इट टेक्स मोर देन 1 ईयर, 1 साल लग जाता है एक वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक कराने में। प्लीज आप ध्यान रखना, बहुत ही मतलब लोग चार्ज कर रहे हैं इसमें। 1 ईयर लगता है मिनिमम एक वेबसाइट को जीरो से लेके गूगल के फर्स्ट पेज या सेकंड पेज तक रैंक कराने के लिए। इट इज नॉट इजी एट ऑल। तो ध्यान रखना, आपने अपनी पेज को, अपने चाहे गूगल का पेज हो चाहे वो वेबसाइट का हो, कितनी वेल तरीके से आपने ऑप्टिमाइज किया ताकि आपकी ब्रांडिंग अच्छे से हो, ताकि सर्च इंजन उसको इजीली ट्रैक कर पाए। ये पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। गूगल के फर्स्ट पेज पे आना बहुत दूर की बात होती है। इट टेक मेनी ईयर्स ताकि उसमें आप उसके फर्स्ट पेज तक आता हो। पर मेक श्योर ये होना चाहिए कि जैसे कोई आपका नाम टाइप करे, आपकी ब्रांडिंग तुरंत सामने आ जाए। वो पहला आपका स्टेप होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी आप ई डिजाइन आपकी है, ध्यान रखना है कंटेंट और ई डिजाइन दोनों में फर्क है। भाई आपका ईमोर जो पोर्टल है वो किस तरह के, न्यूज़लेटर आप कैसे, तो बैनर्स के ऐड कैसे हैं, ये पूरा आपको देखना है कि जो ई डिजाइन है आपकी किस तरीके से। और फिर है आपका ई कॉमर्स में जो आपने चीजें ऑनलाइन बेच रहे हो, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है कि नहीं। अगर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है तो कितनी तरीके से वो काम करा, क्या वो पेटीएम एक्सेप्ट करता है, क्या रेजर पे एक्सेप्ट करता है। देखिए एक आपका इमेज बाजार नाम की एक वेबसाइट है जो संदीप महेश्वरी की वेबसाइट है, अगर आपने देखा होगा। इनका 2 साल तक बिजनेस ठप रहा था क्योंकि वेबसाइट वो स्लो थी, यूजर फ्रेंडली नहीं थी, पेमेंट पे जल्दी आके सीमलेस ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते थे। तो बहुत जरूरी है कि जो आपने पेमेंट इंटीग्रेशन लगा रखा है, जो आपने लिस्टिंग लगा रखी है, क्या वो फास्ट है कि नहीं है, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि जितने भी ई कॉमर्स जो चीजें आप बेच रहे हो वो वेल टू डू है, सिंगल शॉट में कार्ड बन जाता है, कार्ड के बाद तुरंत लोग पेमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। देखिए सबसे सस्ती जो मार्केटिंग है, एसएमएस से सस्ती है, व्हाट्सएप से सस्ती है, टेलीग्राम से सस्ती है, वो सबसे सस्ती है ईमेल मार्केटिंग, जहां आप अपने क्लाइंटेल को कनेक्ट करते हो, चाहे वो ईमेल का कैटलॉग हो, चाहे सर्वे हो, चाहे कूपन कोड हो, ताकि आप कर सकते हो। और हर महीने के लास्ट में आपको अपना डिजिटली ऑडिट करना है कि ठीक है साहब, इस महीने में मैंने इतने ईमेल किए, इतने एसएमएस किए, इतना ओपनिंग रेट रहा, इतना क्लोजिंग रेट रहा, इतने मेरे कन्वर्जन हो, और इस वेबसाइट से, इस पोर्टल पे मेरे पास ट्रैफिक आया। ये होगा आपका डिजिटल ऑडिट। और आपको लगे यार मेरा एंगेजमेंट इतना बढ़िया नहीं है, मुझे इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको जाना पड़ेगा फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स पे, जहां डिपेंड करता है कितने पे पर क्लिक आप कर रहे हो, लीड का कितना कॉस्ट आ रहा है। कई बार फेसबुक मार्केटिंग में लीड का कॉस्ट कई बार 30 रुपए से पर लीड का 50 रुपए भी वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम एड चला रहे हो। प्लीज मेक श्योर कभी भी गूगल का या फेसबुक का एड का रेट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट के सेल होती है तो एड के रेट बढ़ जाते हैं, फेसबुक के भी बढ़ जाते हैं। तो सेम हो सकता है आपको एड का रेट अभी आपको 20 रुपए का मिले, सेम अगर आप 1 महीने बाद चलाएं हो सकता है वो 40 मिले। और ये भी डिपेंड करता है किस वॉल्यूम में खर्च कर रहे हो। अगर जितना कम करोगे उतना ज्यादा पे करना पड़ता है फेसबुक पे। तो याद ध्यान रखना, सीधी बात है कि कोई ग्राहक ज्यादा दे रहा है तो हम कुछ ना कुछ छूट देंगे लॉन्ग टर्म में। पर ध्यान रखना है कि जैसे आप कोई पैसा लगाएं, एक साथ ज्यादा पैसा कभी ना लगाएं, कभी भी ना लगाएं। आप 500 रुपए पर दिन पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं, 300 रुपए पर डे से। हाँ आप देखिए एक दिन मैंने ऐड चलाया, कैसा बिहेवियर रहा। अगर ऐड का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपको ऐड डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, मेथोलॉजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जो वीडियो ऐड डालना, वीडियो ऐड हटा के दूसरा वीडियो ऐड डालना पड़ेगा, ताकि अंदाजा ले कि हो सकता है आपका एक ही ऐड हो। समझना, आप सपोज मैं दंत मंजन सपोज बेच रहा हूं या ऑनलाइन कोई कोर्स बेच रहा हूं, एक वीडियो ऐड का रेस्पॉन्स अलग आएगा, दूसरे वीडियो ऐड का ऐड रेस्पॉन्स अलग आएगा। तो जब रेस्पॉन्स कम ज्यादा है वहां ऐड डिजाइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐड में कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। कंटेंट के बाद जैसे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, समझिएगा, जो भी ऐड आप चलाएंगे फेसबुक पे, गूगल पे, उसमें बहुत जरूरी कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन। लीड इज नॉट इंपॉर्टेंट, लीड कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। लीड तो आप चला दिया, पैसे खर्च के लीड आपके पास आ गई, लीड के बाद आपने कितना उससे इंटरेक्शन किया, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके पास रेडीमेड कंटेंट होना चाहिए, जो आपके टेस्टिमोनियल्स, आप में से कितनों के पास अपने सेटिस्फाइड कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स है। अगर है जस्ट टाइप यस इन फॉर्म ऑफ वीडियो, और जस्ट टाइप नो। प्लीज ये बहुत जरूरी है, टेस्टिमोनियल ही सब कुछ है आज के टाइम में, जहां सेटिस्फाइड कस्टमर के यस ऑलमोस्ट यस और नो लिखिए, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। यस
जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सपोज मैं आप कहूं कि आपने लीड जनरेट की, लीड हो सकता है आपने फेसबुक से हो या ऑर्गेनिक लीड हो जो बिना पैसे की हो, तो जैसे ही लीड आपकी कन्वर्ट हुई, लीड आपके पास आई, आपके पास रेडीमेड कुछ न कुछ वीडियोस होने चाहिए जहां आप ऑडियंस को कनेक्ट कर पाओ। और ये हर प्रोडक्ट का अलग होना चाहिए। सपोज मैंने किसी को फनल मार्केटिंग के लिए किया, अब फनल मार्केटिंग के पास कुछ 2 मिनट के वीडियो, कुछ 10 मिनट के वीडियो तो थोड़ी डिटेल में दे पाऊं। अगर ऑडियंस कन्वर्ज हो गया बिना कॉलिंग के, तो वहां आपको बहुत एफर्ट बच जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे बेसिक चीज है आपकी ऑनलाइन दुकान में, वो है आपका, ये देखिए डिजिटल शॉप में आज के टाइम में आपके पास ये चीजें होनी ही चाहिए, मिनिमम है। फर्स्ट इज गूगल माई बिजनेस पेज, इसके बाद वेबसाइट, थर्ड है लैंडिंग पेज जो आपका डेटा कलेक्ट कर सके, फोर्थ है आपका व्हाट्सएप बिजनेस, थर्ड उसके बाद टेलीग्राम, ईमेल ऑटोमेशन। ये इतनी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। हाँ ध्यान रखना, हर एक नीड किस लेवल की होनी चाहिए वो डिपेंड करेगा आपका ऑडियंस का ट्रैफिक कितना है और क्या आप चाहते हो। मैं आपके एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप ईमेल ऑटोमेशन करना चाहते हो, आपका पर मंथ का ट्रैफिक 20,000 लोगों का है, तो वहां आपको पेड एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। अगर पर आपका मंथ का ट्रैफिक 1000 है तो फ्री टूल से भी काम हो जाएगा। तो आप में से कितनों के पास गूगल माई बिजनेस पेज है? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको सिखाऊं कि पेज बनाना कैसे है, क्या क्या इसके फायदे, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। कितने के पास ये है? यस। अभय जी के पास योगा, यस। ऑलमोस्ट कई लोगों के पास है, पास नहीं है। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कुल मैं पेज बनाना कैसे है। चलिए 10 मिनट। देखिए गूगल माई बिजनेस पेज में आपको सिंपल आपको वेबसाइट खोलनी, गूगल माई बिजनेस डालना ऊपर, और ऊपर आपका ये लिंक खुल जाएगा। ठीक है, अब दो चीजों का आपने ध्यान रखना जो साथ साथ बताता जाऊंगा। आप में से बहुतों को शायद पता नहीं गूगल में बिजनेस पेज होता क्या है। सिंपल, जब आप कोई भी टाइप करेंगे डॉक्टर्स नियर मी, डॉक्टर नियर मी, एक पास स्टार रेटिंग्स आएंगी, ये आप देख पा रहे हो। ये जो रेटिंग्स है इस कॉल्ड गूगल माई बिजनेस पेज। ये सारा का सारा जो है रेटिंग्स है जो आपके पास आ रहा है, ये गूगल माई बिजनेस पेज है। अब इसमें फायदा क्या है? इसकी ओपनिंग रेट जबरदस्त होती है, ध्यान रखना। ओपनिंग रेट बहुत फास्ट रहती है। इवन आपकी वेबसाइट भी नहीं है तो भी ऑनलाइन बिजनेस बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपने यहां जाना है क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछेगा आपके बिजनेस का नाम क्या है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहां शिक्षा मार्गदर्शन। ठीक है, ओके, क्लिक किया मैंने। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद देखिए आपको यहाँ कैटेगरी लिखनी है, जिस टाइप की कैटेगरी में, सपोज एजुकेशन सेंटर है मेरा, तो यहाँ ध्यान रखना कई बार आप एग्जैक्ट कैटेगरी डालोगे वो है विजिबल नहीं होगी, तो आपको अप्रॉक्स डालनी है जो इसमें हो। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग डालूंगा, आप यकीन नहीं करोगे डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल नहीं इसमें। आप बताइए, इतना बड़ा फील्ड इसमें अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने इसमें डाला एजुकेशन, कैरियर गाइडेंस सर्विस डाल दिया, क्लिक करके दिया। और आप इसमें कई और सर्विस ऐड कर सकते हो बाद में जो सर रिलेटेबल हो। प्लीज मेक श्योर, मैं बहुत एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको, ये मेक श्योर करें जो इसका पहली लाइन हो। अभी तो मैंने डाल दिया कि कैरियर गाइडेंस सर्विस मैंने डाल दिया। जब आपका एक बार पेज वेरीफाई हो जाए इसके बाद आप अदर कैटेगरी ऐड कर सकते हो बाद में, बट उससे पहले ये जरूरी है कि जब आप पेज बना रहे हो यहां आप छोटा सा उसके बारे में ब्रैकेट में डाल के लिख दें। अगर मैं यहां डाल दूं कैरियर गुरु, ठीक है ना, हल्का सा, तो आपको एक एड ऑन एडवांटेज मिलता है। जैसे मैं यहां डिजिटल मार्केटिंग डाल दूं साइड में कॉमा करके, तो ये
एड ऑन आपको इफेक्ट देगा। इट इज नॉट इथिकल, मैं दोबारा बताऊं, इथिकल नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अलग करने में मदद करेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। आप कहीं ना कहीं अपना टैगलाइन डाल सकते हो, कहीं ना कहीं इसमें कंटेंट डाल सकते हो। अगर ये पार्टिकुलर कैटेगरी आपकी मेंशन नहीं है इसमें, जब आप डालते हो टाइप में नीचे जाते हो कि यार एस्ट्रोलॉजी मेंशन हो, अगर एस्ट्रोलॉजी मेंशन नहीं है ये तो यहाँ कॉमा करके डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो, तो ये भी ऑटोमेटिक कैच करता है गूगल। ये बहुत जरूरी है। यहां क्लिक किया, फिर मैं आगे बढ़ा, बिजनेस कैटेगरी मैंने डाली, ठीक है, और क्लिक किया, फिर आगे गया। अब मुझे यहाँ अपना, अब ध्यान रखना कि यार क्या आप चाहते हैं कि लोग मेरा लोकेशन देखें, टाइप यस, यस करने के बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद भाई अपना पूरा एड्रेस आप डालें जहां है, पूरा एड्रेस नहीं तो आप सिंपल टैप करके कि भाई मुझे एड्रेस नहीं डालना, सिर्फ मैं गूगल लोकेशन में ट्रैक करो आप, तो लोकेशन भी आप ट्रैक कर सकते हैं। नीचे एक पॉइंट दिया होगा, काम नहीं कर रहा क्या है, जस्ट मुझे टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ डाला 37E, लीजिए दिल्ली आ गया और नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, आप यहाँ जूम इन करके अपना एग्जैक्ट लोकेशन डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, क्लिक किया, इसी पे रख दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है ये बहुत जरूरी है कि क्या आप वही लोकेशन पे सर्व करें आउटसाइड भी, प्लीज यहाँ लिखें, क्लिक करें यस, ताकि आउटसाइड की भी लीड्स आपको मिल सके। यहां करने के बाद आपको एग्जैक्ट एड्रेस, आपको लोकेशन डालने जहां आप आउटसाइड भी डील करते हो। मैंने डाल दिया नोएडा, नोएडा डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने साउथ दिल्ली डाल दिया, मैं दोबारा आगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, वेबसाइट पूछेगा। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट आप लिंक बाद में भी डाल सकते हो, और यहाँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। आई डू नॉट नीड ए वेबसाइट, ठीक है, और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप जाएंगे तो यहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा, प्लीज ध्यान रखना। फिनिश के बाद आपके पास जस्ट ए मिनट, ये या तो ऑनलाइन आपके पास कोड आता है आपका एसएमएस पे, ठीक है, और यहाँ आपको यहाँ मैनेज करना पड़ेगा भाई कितने कितने बजे से आप खोल रहे हो। मैंने यहाँ गया और उसमें टाइमिंग डाल दिया 5 PM। बाकी मैं सब ऑफ रख रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इसको सेव किया, सेव करने के बाद एक्सेप्ट मैसेज, सेव। अब अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखिए, प्लीज मेक श्योर जब आप लिखें इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके नाम को रेखांकित करते हो, आपके सर्विस को रेखांकित करते हैं, जो बताते हैं ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। थोड़ा थोड़ा डिटेल हो थोड़ी सी। वी प्रोवाइड कैरियर गाइडेंस, प्लीज अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बाद में मैं शॉर्ट किया है, इसको सेव कर दिया। ओके, अब यहाँ फोटो ऐड कर सकते हैं, अभी चाहे अभी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद ध्यान रखना ये आपका बन जाएगा, देखिए। और प्लीज मेक श्योर अगर आप एडवाइस करते हैं तो 2000 रुपए तक आप फ्री क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप इसमें अपना ऐड रन करेंगे तो। बट मेक श्योर करें अभी इसमें सीधे जब आप मैं स्किप कर रहा हूं, आपका कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई कर, देखिए ये तो बना दिया तुरंत इसने, ठीक है। अब आप ये आपका पूरा ये बना गया, पूरा का पूरा मेरे सामने आ चुका है, पूरा पेज आ चुका है, पोस्ट आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए जब आप गूगल में इमेज पेज बनाएं तो मेक श्योर करें रिव्यूज आप पक्का लें। फोटो का अपना एल्गोरिथम होता है, फोटोज वीडियो अगर आप इवेंट पे डालेंगे तो
देखिए मेरा जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो ये लगभग 12 से 13 दिन लेता है वेरीफाई होने में। वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है आपके पास, पोस्टल कोड आएगा। अगर आप उस पार्टिकुलर मेल आईडी से एक्टिव नहीं है रेगुलरली, अगर आप नए मेल आईडी से बनाओगे तो कोड आता है मोस्टली, पर अगर एक मेल आईडी से आप कई सालों से कनेक्टेड है तो आपका सीधे मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है। तो आप ऐसे बना देंगे अपना पेज और वेरीफाई होने के बाद आप उस पर कंटेंट अपलोड करें। इसका फायदा क्या है कि इसका तुरंत आप देख पाएंगे, गूगल पे तुरंत दिख जाएगा, वेबसाइट भी नहीं, तुरंत आपका नाम दिख जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन दुकान पर सजा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितनी जल्दी लोग आपको देख पाते हैं ऑनलाइन, ये बहुत जरूरी है। और इसमें आप अपने नाम का भी गूगल मैप पेज बनाओ। भाई अपने ब्रांड को तो बना रहे हैं, जैसे सपोज मैंने यहां डाला पीपल ट्रेनर, ठीक है, पीपल ट्रेनर्स डाला मैंने, ठीक है, क्लिक किया। अब ये सीधे तो रीडायरेक्ट करेगा, पीपल में स्पेलिंग गलत होगी, क्लिक किया। अब ये सीधे रीडायरेक्ट कर रहा है मेरे गूगल बिजनेस पेज पे। ये एक पेज है, अगर यहां मैं डालूंगा मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन करो, ये सीधे रीडायरेक्ट करेगा मेरे पेज पे। लीजिए देखिए, देख पा रहे हैं सर आप, ये बहुत जरूरी है कि पेज पे रीडायरेक्ट करना। और अगर आप यहां सिंपल मेरा नाम टाइप करेंगे तो देखना, यस, तो ये देखिए पहला, दूसरा, कहां गया दिस, ये लीड, ये लिंक मेरा है, और कौन से क्या है, नहीं ये लिंक बस मेरा है ऊपर टॉप पे। तो अगर आप अपना गूगल पेज बनाएंगे अपने नाम का तो यहाँ ये आपका विजिबल हो जाएगा। मैंने अपना नाम बताया नहीं है, इसमें लगाया नहीं है, बट यहाँ आप कर सकते हैं प्लीज अपना, ताकि आप सीधे रीडायरेक्ट हो पाए उस पार्टिकुलर पेज से, लोग आपकी प्रेजेंस देख पाए। इतना आप सबको क्लियर है पेज बनाना कैसे, किन बातों का ध्यान रखना है। मेक श्योर कभी भी आप रिव्यू लिखा, मैं आपको रिव्यू दिखाता हूं, जस्ट ए मिनट, किन बातों का ध्यान रखना जब हम लोग रिव्यू लिखवाते हैं लोगों से। स्पेशली रिव्यू में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना। रिव्यू में भी ऑटोमेशन आ चुका है, आपके चाहने से न चाहने से कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जब आप रिव्यू लिखवाएंगे, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कुछ कीवर्ड सामने आ जाएंगे जो आपको पता ही नहीं। लुक एट दिस, ट्रेनिंग, कोर्स, एक्सपीरियंस, टीम, ये ऑटोमेटिकली आया है। तो जब आप गूगल से की पेज रिव्यू लिखाएं तो मेक श्योर करें कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो 2-3 मेन हेडलाइन लिखें कि भाई ट्रेनिंग कैसी लगी, कोर्स कंटेंट कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा लगा। अगर आप इससे ना समझ पाए, अगर मैं डालूंगा होटल्स डालूंगा मैंने, प्लीज मेक श्योर ये पॉलिसी इसने अभी से लाई है, होटल नियर मी, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखिए मैं किसी भी होटल का, मैं जस्ट अ मिनट, होटल में शायद आप क्लिक किया। अब आप देखेंगे इसमें रिव्यूज में जाऊंगा, रिव्यू में जाते ही आपको सीधे आपको दिखाएगा, लुक एट दिस, लोकेशन, ब्रेकफास्ट, सर्विस, बिजनेस, प्रॉपर्टी। ये ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि जितने लोगों ने टाइप किए हैं, आप देख पा रहे हैं 86 पॉजिटिव, मतलब हर एक पार्टिकुलर कीवर्ड तो टाइप करें उसको ऑटोमेटिक रिव्यू निकाल के दे देगा, आपको पूरे रिव्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर रिव्यू अच्छे नहीं होंगे तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी कंटेंट किसी को सर आप रिव्यू लिख देना तो कुछ एक रेडीमेड एक सैंपल दें, उसको पूरा डिटेल ना हो कि सर आपने सपोज एस्ट्रोलॉजी की सर्विस देते हैं, सपोज प्लीज आप लिखें कि आई एंजॉयड डैश सर्विस, दे प्रोवाइड डैश हैंड होल्डिंग, आप देयर हैंड होल्डिंग क्वालिटी डैश आप कर दें। तो कुछ चीजें 3-4 कीवर्ड आप डालें ताकि वो यहाँ टॉप पर रैंक कर सके, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो। क्योंकि अभी गूगल की नई पॉलिसी आ चुकी है, नोबडी इज गोइंग टू रीड एंटायर रिव्यूज, उसको ऊपर ही देख लेगा कि मेरे काम का रिव्यू, अब एक तो टोटल रिव्यू देख लेगा, दूसरा ये देखेगा कि पार्टिकुलर चीज में उसका कैसा रिव्यू है। ये नया आपका चेंज आया है, इस चीज के बारे में आपने ध्यान रखना है। अभी तक इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं प्लीज, अभी तक इतना मैंने जो कराया आपको। आपके पास अनम्यूट का, आपके पास कोई भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं आप।
वेरी क्लियर. आगे चलो. जस्ट टाइप $2 इन द कमेंट सेक्शन. अगर आगे जाने के लिए आप तैयार. जस्ट टाइप $2 इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट टाइप $2. चलिए आगे चलते हैं. गूगल में बिजनेस पेज के बाद आपका हो गया वेबसाइट डिजाइन. आप में से कुछ लोगों ने का वेबसाइट है आपके पास. अब वेबसाइट में बहुत जरूरी है आपकी कि जब आप वेबसाइट लें, वेबसाइट आप कहीं से बनवाए, मेक श्योर वेबसाइट वो डायनेमिक हो. डायनेमिक वेबसाइट मींस वेबसाइट जो आपकी कस्टमर के डिवाइस के हिसाब से खुले. मींस अगर किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल स्पेसिफिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो. अगर टैबलेट पे खोले तो मतलब वो वेबसाइट जो आपके डिवाइस स्पेसिफिक होके खुलती है वो जल्दी खुलती है, फास्ट खुलती है. अब जब वेबसाइट इनिशियली आप डिजाइन करें, मेक श्योर सबसे बेस्ट ऑप्शन है वर्डप्रेस, उसके बाद विक्स, और अगर बहुत ही कस्टमाइज बनाता है तब आप PHP पे जा सकते हैं. अब वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना पड़ेगा डोमेन नेम एंड होस्टिंग. कितने के पास डोमेन नेम है, होस्टिंग है? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर किसी को पता है डोमेन होस्टिंग क्या होती है, आप अनम्यूट करके जस्ट ब्रीफ बता सकते हैं व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग. कोई भी ऐसा है जो बताना चाहिए डोमेन नहीं होता है, होस्टिंग ही होती है, प्लीज. जस्ट कोई भी, आप में से कोई भी. ओके चलिए, अब किसी का कोई जवाब नहीं आया तो हम शुरुआत करते हैं. यस सर. सर जैसे सर्च करते हैं ना हम, फॉर एग्जांपल doctor.com करके हो गया है ना, www.exinfotic.com, तो .com, .co, .in ये सब डोमेन्स कहलाएंगे हमारे. तो यही हुए. और होस्टिंग सर? और होस्टिंग सर उसके अंदर के जो कंटेंट डालने हो जाते हैं. हाँ, कुछ हद तक सही है. देखिए जब भी आप वेबसाइट लेंगे, पहली बात आप ध्यान रखें, कभी वेबसाइट लें वो कम से कम आप 3 साल के लिए लें. रीजन क्या है? पहली साल तो आपको बहुत सस्ता दे देंगे, पर जैसे दोबारा रिन्यू कराओगे वो बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं. पहली बार हो सकता है आपसे 800-900 में काम हो जाए, पर दोबारा आप लोगे 1 साल बाद तो उसी के वो 2,500 रुपये चार्ज करेंगे. तो मेक श्योर जब कभी भी आप डोमेन लें तो एटलीस्ट 3 साल के लिए लें. अब डोमेन होता क्या है? जो सपोज मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में इसका जो नाम है, ठीक है, peopletrainer.in, ये इसका डोमेन. अब जहां ये होस्ट है ऑनलाइन, जहां ऑनलाइन ये स्टोर है, दिस कॉल्ड होस्टिंग. इसको कहते हैं होस्टिंग स्पेस. कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं वो आपके डिवाइस में स्टोर नहीं हो रही, आपके लैपटॉप पे स्टोर, वो ऑनलाइन स्टोर हो रही है. उस ऑनलाइन स्टोरेज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है. तो आपको वेबसाइट भी लेनी पड़ेगी और होस्टिंग भी लेना पड़ेगा. अब वेबसाइट आपका हो गया कप, ठीक है. अब इस कप में क्या क्या माल डालोगे वो होस्टिंग होगी तभी आप डाल पाओगे. अब आप रजिस्ट्री की, आपने एक प्लॉट ले लिया, अब प्लॉट पे कितनी मंजिल इमारत आप बना सकते हो, क्या क्या उसमें डाल सकते हो, होस्टिंग आपका तय करेगा. तो होस्टिंग डोमेन आपको साथ साथ लेने पड़ेंगे, ये आप क्लियर कर लें. अब देखिए होस्टिंग लेते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है. प्लीज मेक श्योर डोमेन नेम. क्लिक किया मैंने. अब डोमेन नेम में आपका GoDaddy हो गया, खुल गया सपोज. तो जब आप लें तो मेक श्योर कोई भी डोमेन ऐसा ना ले आप जिसकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रांडिंग हो. जैसे किसी ने लिया myusha.com, नहीं, उषा का नाम इस्तेमाल नहीं करना. अभी किसी ने एक वेबसाइट ली थी secondshadi.com, उस पर भी कोर्ट में केस हो गया कि आप शादी.com का कहीं ना कहीं चुरा रहे हो. तो मेक श्योर डोमेन आपका यूनिक हो, आपका नाम का, और ये जरूरी नहीं आपको .com मिले, .in मिले, .guru मिले, कुछ भी मिले, .edu मिले, वो आप ले सकते हो, वो स्पेसिफिक होगा तो आप इजीली मिल जाएगा. तो आप में से कोई भी बताए एक पार्टिकुलर डोमेन जो मैं सर्च कर रहा हूँ, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं मैं सर्च करूँ, किन बातों का ध्यान रखना आगे और बताऊंगा मैं आपको. प्लीज कोई भी अनम्यूट करे, बताए. जिनको अनम्यूट करना है वो रेज हैंड कर दें, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा. यस प्लीज, आप हैंड रेज कर दें प्लीज. यस सर, अंशुका मैम ने हैंड रेज किया है और मैंने उनको अनम्यूट किया है. प्लीज सर, बाय द नेम ऑफ होम स्टाइल फर्निचर्स. होम स्टाइल, HOMESTYLE
Furnishers, FURNISHERS. होम स्टाइल फर्नीचर, फर्निशर्स, Furnishers, SHERS. फर्नीचर्स, ठीक है। हाँ जी सर। ये मैम अवेलेबल है आपका? हाँ, मैंने एक बारी सर इसमें ना लिया था GoDaddy पे, बट उसको अभी यूज नहीं करा है आज तक। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आपका मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, मैं दोबारा क्लिक किया। अब आप ध्यान रखें, अगर आपका काम बड़ा है प्लीज मेक श्योर जी। तो .com और .in साथ साथ बुक करें। क्यों, रीजन क्या है? आप सपोज अभी हमने एक वेबसाइट बनाई थी कपिल हॉस्पिटल की, तो कपिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल .com अवेलेबल था, तो मैंने कहा सर .in भी साथ साथ बुक कर लो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा कल कोई .in बना लेगा, आपको लीगली आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो आपका ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकता है। तो मेक श्योर अगर आपको .com मिल रहा है, मेक श्योर .in साथ में ले लें। वो आप बनाए ना, पर अपने पास रिजर्व रखें, ताकि अगर आपको कोई चीज बड़ी आगे हो, आप मेक श्योर तो वहां आपका कोई भी कंप्लीटेड फिर उस वेबसाइट से ट्रैफिक डाइवर्ट ना करे। क्योंकि जब आजकल ना वॉइस सर्च ज्यादा हो रहा है, लोग क्लिक करके बोलते हैं, ऑटोमेटिक टैप हो जाता है। उसमें ये वो नहीं डालेगा .com है या .in है, जैसे होम फर्नीचर डालेगा ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइट खुल जाएंगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एड टू इस पे कार्ट करेंगे तो ध्यान रखना है, जब आप बुक करें इसको, मिनिमम जो है आप 3 साल के लिए जाएं, और जरूर नहीं आप GoDaddy से ले, होस्टिंगर से ले सकते हैं, जहां वो होस्टिंग भी आपको फ्री में देता है एक डोमेन के साथ, ठीक है। तो आप कोई भी यहां से ले सकते हैं। और जब भी आप कोई भी, ध्यान रखना, आप वेबसाइट खरीदें उसके साथ बिजनेस ईमेल पक्का लें। अब होगा क्या, आप किसी को ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, वहां जा रहा है अनुष्का रहेजे @gmail.com, उससे इतनी ब्रांडिंग नहीं होगी जो आपका कोर है। भाई आप होम स्टाइल फर्नीचर .com करके मेल जाएगा तो उससे ब्रांडिंग ज्यादा होगी, न कि होम स्टाइल फर्नीचर @gmail.com। तो आप जब भी लें, वेबसाइट लें, वेबसाइट के साथ बिजनेस ईमेल लें, प्लस होस्टिंग लें, तीनों एक साथ लें। और लोकपाल जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप बताएं कि तीनों आप किस प्लेटफॉर्म पे सस्ती ले सकते हैं सर? ये सत्या, सर किस पे मिलेगा? मेरी आवाज आ रही सत्या आपको? यस सर, आवाज आ रही सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सत्या, अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो अभी डिपेंड करता है कि मेरी वेबसाइट का पर्पज क्या है। तो अगर हम बिगिनर हैं, नोबिस हैं, और हमारा जो बिजनेस है वो अभी इन्फेंसी स्टेज में है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है जो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म हो। क्योंकि एक अच्छी वेबसाइट बना के उसे पॉपुलराइज करना, उस पर बहुत ज्यादा लोगों का ट्रैफिक लाना, इट टेक्स जनरली टाइम। तो हम में से जनरली लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि हम बहुत पैसा अपनी वेबसाइट पर खर्च कर देते हैं, बट वो पैसा वैल्यू नहीं देता। क्यों? क्योंकि अभी हमें वेबसाइट को शेप करने में, उसे डेकोरेट करने में, उसे पर्पजफुल बनाने में इट टेक्स मंथ्स, महीनों लगते हैं। इवन हमें अभी कई साल हो गए, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर क्रिएशन। तो मैं ये चाहूंगा पहले साल में आप वेबसाइट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना करें, जब तक कि आप इमीडिएटली ई कॉमर्स ना करने वाले हों उस पर। तो आपको क्या करना है, होस्टिंग राजा, होस्ट गेटर्स और दूसरे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे होस्टिंग राजा है, ओनो होस्टिंग एक ऑप्शन है। ओनो होस्टिंग 1,000 रुपए से कम में आपको होस्टिंग डोमेन दोनों दे देता है। और बिक्स को आप यूज कर सकते हैं। बिक्स आपको 1,500 रुपए से नीचे, 1,500 रुपए के आसपास पूरे साल में डोमेन होस्टिंग दे देता है, वेबसाइट बिल्डर भी दे देता है। तो आप नोट कर सकते हैं wix.com, आप नोट कर सकते हैं ओनो होस्टिंग, आप नोट कर सकते हैं होस्टिंग राजा, आप नोट कर सकते हैं होस्ट गेटर, ठीक है। और ये 4 ऑप्शंस आपके पास बहुत अच्छे हैं, आप इनमें से किसी पे जा सकते हैं। और वेबसाइट के लिए अगर आपको बहुत डिटेल्ड समझना है और बहुत अच्छी तरह वेबसाइट बनानी है, तो हमारा एक 6 दिन का 7 दिन का कोर्स चलता है वेबसाइट का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम हैंड होल्डिंग देते रहते हैं, आप बनाते जाओ, हमसे पूछते जाओ।
आप खुद ही बनाओ, खुद ही मेंटेन करो। 1000, 1500, 2000 रुपए में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। आप उस वेबसाइट से अपने बिजनेस के लिए आप काम शुरू कर देते हो। पहले 1 साल में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपका पैसा भी ज्यादा नहीं लगता। जब आपकी वेबसाइट पर आपको लगे ट्रैफिक ज्यादा आना शुरू हो गया है, तब आप अपनी वेबसाइट में अच्छे पैसे लगाकर एक अच्छा सर्वर परचेज करें, जहां अनवार्डली यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्विक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, डायनेमिक वेबसाइट हो, ऑटो कम्युनिकेटिंग वेबसाइट हो। वो वेबसाइट बनाने के लिए आपको अच्छा सर्वर लेना पड़ता है, अच्छी टेक्नोलॉजी उस पर लगानी पड़ती है। तो वो आपको अगले साल में जाके होगा। पहले साल में आप अपनी वेबसाइट पर 2-3-4 हजार रुपए लगाकर बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वेबसाइट का एक टॉपिक था सत्या, आई थिंक मैं डिलीवर कर पाया। आप में से कोई अगर वेबसाइट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो यू आर वेलकम, प्लीज आस्क। थैंक यू सर। ओके ओके, ग्रेट। सो प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। अब वेबसाइट के बाद आपका आता है आप लैंडिंग पेज। देखिए लैंडिंग पेज आप में से कितनों को पता है लैंडिंग पेज? जस्ट टाइप यस, इनको नहीं पता जस्ट टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज लैंडिंग पेज? प्लीज आप टाइप करें यस और नो चैट में, ताकि हम अंदाजा लग जाए। यस, आप सबसे अनुरोध है, अगर पता है जस्ट टाइप यस, नहीं पता जस्ट टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आप अपना काम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं और ऑब्वियसली बात है आपको ऐड चलाना पड़ेगा। ऐड आप एसएमएस के माध्यम से भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप से भी, टेलीग्राम से भी, कम दाम में। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? एक एक वन पेज आप सिंपल कह सकते हैं, एक आपका लिंक होता है जहां कस्टमर सीधे रीडायरेक्ट होता है, जो आपका देखता है ये आपने क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, किस किस दाम पे है। और सेकेंड, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस कस्टमर का कंटेंट ले लेगा, उसका नाम ले लेगा, उसका नंबर ले लेगा, उसकी वेबसाइट ले लेगा, जो भी है वो आप डिपेंड कस्टमाइज कर सकते हो। इसे लैंडिंग पेज कहते हैं। तो आज मैं बताऊंगा लैंडिंग पेज आपको बनाना कैसे है। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हो जाए। मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जस्ट अ मिनट, ये मेरा स्क्रीन है। लैंडिंग पेज जब आप बनाएंगे, ध्यान रखना, लैंडिंग पेज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लैंडिंग पेज आप खुद नहीं बना सकते, आपको अदर प्लेटफॉर्म देखने पड़े, जैसे मेल चिप है, वो लैंडिंग पेज बनाते हैं। तो आपको जाना है, मेल चिप डालना है, मेन चिप डालना है, क्लिक करोगे खुल जाएगा। इसमें आप लॉगिन कर लेना प्लीज। ओके, अब मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब आप यहां जाने के बाद मुझे एक डिजाइन करना है लैंडिंग पेज। ठीक है, तो मैं कैंपेन्स में जाऊंगा या सीधे देखिए क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पेज खुल के आ जाएगा। ये बनाना बहुत बड़ा टफ काम नहीं, इजीली बना सकते हो। यहां जाऊंगा कैंपेन्स में, देखिए ये मैंने कितनी कैंपेन कर रखी है वो सब दिखाई देगा। अब लैंडिंग पेज क्या है आप देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया, जस्ट अ मिनट, ये आपका खुल जाएगा। कहाँ गया ये? देखिए क्लिक करूंगा, ये सीधे रीडायरेक्ट होगा लैंडिंग पेज पे। देखिए देख पा रहे हैं, इस तरह के आपने ऐड देखे होंगे, ट्रेनर्स के ऐड देखे होंगे, या नाम होगा, नंबर होगा, उसमें बहुत चीजें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक सब ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपने करना है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपली लॉगिन करना है मेलचिम्प से। लॉगिन करने के बाद यहां आपको जाना है, क्लिक करना है क्रिएट पे। जस्ट मिनट, यस, जब क्रिएट पे जाएंगे आपको 1 2 5th ऑप्शन है लैंडिंग पेज, यहां आपको क्लिक करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट का इशू है। हाँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैंडिंग पेज का नाम डालना है भी। आप अगर किसी को लिंक भेज रहे हैं, सपोज लेट सपोज आपके श्रीनिवास लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं, अपना ऐड चलाना चाहते हैं कोई कंटेंट का, लेट सपोज, तो वो वैदिक में सिखाते हैं, मेमोरी सिखाते हैं, तो मैंने लिखा डबल योर मेमोरी, ये पेज का नाम है, और मैं इसको क्लिक कर दिया, बिगिन कर दिया। अब इसके बाद जाने के बाद यहां आपको कोई भी टेम्पलेट चुननी पड़ेगी जिसमें आप डिजाइन करना चाहते हो। अलग अलग टेम्पलेट है, आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपको इजी लगे। मेक श्योर पहले इजी चुने, उसके बाद आप बाद में अलग अलग तरीके की आप ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक टेम्पलेट चुन ली रेडीमेड, उसको चुनने के बाद जस्ट मिनट, ये आपका सिंपल पेज सामने आ जाएगा। अब यहां आने के बाद क्या करना है, आपने डिटेल डालनी है अपने प्रोग्राम की, आपको अपनी डिटेल डालनी है। देखिए ये हो गया। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगो डालना है, ठीक है। यहां क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये आपको यहां जाएगा, क्रिएटिव असिस्टेंट पे जाइए, माई फाइल्स पे जाइए, और यहां से कोई भी लोगो आप उठा सकते हो जो मैंने ऑलरेडी यहां डाल रखे हैं, नहीं तो अपलोड्स पे जाके आप अपने कंप्यूटर से उठा सकते हो। मैंने क्लिक किया, कुछ भी आपको जो फोटो आपको अच्छा लगे पिक्चर्स में जो आपने डाली है, वो आप यहाँ से कोई भी फोटो जो आपको अच्छी लगेगी, या ये मुझे ना मुझे ऊपर टॉप पे ये फोटो दिखनी चाहिए, कोई भी क्लिक कर सकते हो। मैंने ब्रेन की फोटो ली, मुझे अच्छा लगा कि इसमें, और इसको ओपन कर दिया, तो ये टॉप पे ये फोटो माउंट हो जाएगी। ये मैंने फोटो माउंट कर दी। इसको जाके मैं कुछ आगे पीछे कर सकता हूँ, छोटा बड़ा सब कर सकता हूँ, यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकता। अब यहाँ जाके मुझे टाइप करना है मेरा कंटेंट मेन, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ मैं डाल सकता हूँ डबल योर माइंड पावर इन 90 मिनट्स, क्लिक कर दिया। अब इसके बाद इसको बोल्ड कर दिया मैंने, इसे बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ मुझे थोड़ा डिटेल कंटेंट जो मैं डालना चाहता हूँ, डिटेल कंटेंट आपको रेडी रखना पड़ेगा, जो आपका सोर्स है, जहाँ आप मतलब जो कंटेंट आप कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर डिटेल कंटेंट रेडी आप रखें। और ये मैं कोई भी कंटेंट इसमें निकाल के मैं डालता हूँ जो मुझे लगे कि ये 10 मिनट, थोड़ा टाइम दे मुझे। वर्कशॉप का प्लीज थोड़ा वेट करें। जस्ट मिनट। अब यहाँ से मैं कोई भी कंटेंट जो मुझे सिखाना चाहता हूँ अपने हिसाब से कॉपी किया, और मैं इसमें जाके लीजिए, ये कंटेंट मैंने डाल दिया जो मैं सिखाने वाला हूँ। आप उसमें अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कुछ इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, चॉइस आपकी सर। ये देखिए इतना कंटेंट मैं डाल दिया। मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। तो ये कंटेंट मैंने जो मैं सिखाने वाला हूँ, और मैंने इसको क्या किया, हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ 1 2 3 करके, जैसा मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा वेल पॉलिश हो जाएगा। लीजिए, मैं इतनी चीज सिखाने वाला हूँ आज पे कंटेंट में। लेट सपोज करिए, यस, वही मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसको मैं कलरफुल करना चाहता हूँ, मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद और कलर कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। रंगीन चाह रंगीन बना सकता हूँ। लीजिए, ये रंगीन हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कस्टमर, अब सीधी बात है, कोई कस्टमर आपका ऐड देखेगा, कस्टमर का क्या आप चाहते हैं कि जो इस प्रोग्राम से कनेक्ट हो पाए,
ईमेल चाहते हैं, फर्स्ट नेम लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए, इतना तो आप चाहिए हो, यहाँ क्लिक कर दीजिए रिक्वायर्ड। जब तक ये भरेगा नहीं तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ जाने के बाद अपने कंपनी के बारे में लिख सकते हैं कि आप और प्रोवाइड कर सकते हो, या कुछ और कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें पूरे बैकएंड में आपकी अलग एक इमेज आए, वो भी आप लगा सकते। देखिए ये बेसिक मैंने बनाया है, मैं क्लिक कर रहा हूँ कोई इमेज ऐड करने से बैकएंड में, माई फाइल में जाके मैं कोई भी इमेज ऐड कर सकता हूँ, क्लिक किया इमेज ऐड हो जाएगी, और इंसर्ट मैंने कर दिया, लीजिए ये इमेज ऐड होगी बैकएंड में, देख पा रहे। अब ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, डिपेंड करता है आपकी इमेज कैसी है। इमेज आप अप डाउन कर सकते हैं, कोई अदर इमेज भी लगा सकते हैं। अब देख पा रहा हूँ कि ये जो इसमें मेरा जो मैंने लिखा है ये थोड़ा धुंधला हो रहा है, तो मैं इसका रंग चेंज कर दूंगा। नहीं, इसमें मैच नहीं कर रहा। आप अपने हिसाब से रंग कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, नहीं रखना चाहते नहीं हटा सकते, थोड़ा अच्छा लगे बस ये, इसलिए तो यहाँ मैं गया, मैंने इसको हटा दिया क्योंकि रीजन के थोड़ा मिसमैच कर रहा है। मैं एक और में गया, मुझे जो और कोई रंग अच्छा लगेगा, जस्ट अ मिनट। मैंने ये ले लिया, ये थोड़ा सादा लुक है इसका, लीजिए ये आ गया, देख पा रहे, नाउ इट इज बेटर। अब इसको आपने, इसमें आप चाहते हैं कि मेरा फेसबुक पेज लिंकअप हो जाए, आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ जाके आप फेसबुक आईडी लिंक कर सकते हैं, ट्विटर आईडी लिंक कर सकते हैं, कुछ भी लिंक कर सकते हैं, तो सीधे बंदा रीडायरेक्ट हो सकता है वहां से, और इसको आपने सेव कर दिया, और ये आपका लैंडिंग पेज बन के तैयार हो गया। कोई भी कस्टमर आएगा, क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। लीजिए मैंने पब्लिश कर दिया, और लिंक आपको ऐप अपने ऐड में यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जिसको भी आप फॉरवर्ड करेंगे ये लिंक आपका यहाँ से कॉपी हो गया, और जहां ये जाएगा, जैसे लोग क्लिक करेंगे, पेस्ट किया, जैसे लोग क्लिक करेंगे वो सीधे इस पेज पे डायरेक्ट होंगे। दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। लोग क्लिक करेंगे, आप देखिए पूरा पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होता है लैंडिंग पेज का। सर प्लीज सर कंटिन्यू सर, लोकमान सर। थैंक यू सत्या। यस प्लीज, किसी का क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, ये लैंडिंग पेज हमें तब बेनिफिट देगा जब हमारी वेबसाइट हो कोई, या कोई हम ऐड चला रहे हैं उसके अंदर भी बेनिफिट देगा? नहीं, लैंडिंग पेज के लिए जरूरी नहीं है वेबसाइट हो, आप डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज एक वेबसाइट का सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, एक सप्लीमेंट भी हो सकता है। अगर वेबसाइट नहीं है तो भी आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी बुकिंग्स को लैंडिंग पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लोग वहां से आपका लैंडिंग पेज देख के वहीं से बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पर जाएं, बट अगर आपका पर्पज है कि लैंडिंग पेज के थ्रू आप लोगों को अपनी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं, तो ये एक एडिटिव एडवांटेज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं वो कैंपेन किस पर्पज के लिए है। तो आई थिंक आपकी बात का मैं जवाब दे पाया। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सत्या। बहुत अच्छी तरह से 1 घंटे आपने कोशिश की प्रैक्टिकली हमें बताने की। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्रेस वे वो बताना चाहता हूँ जो वास्तव में बहुत ही ये जो चीजें सत्या ने अभी बताई हैं प्रैक्टिकल, इसका जो हमने ब्लूप्रिंट, हमने जिस बात के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया था कि वो ब्लूप्रिंट क्या हो जिससे कि आप अपनी बिजनेस में सक्सेस हो, बिजनेस में मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर सकें, उसके लिए जो बातें सत्या ने अभी बताई कि एक वेबसाइट और एक लैंडिंग पेज और एक गूगल माय बिजनेस पेज, ये चीजें बहुत ही कम एफर्ट्स में, बहुत ही कम पैसे में आप क्रिएट करें तो ये आपको रिजल्ट देती हैं। अभी कितना रिजल्ट देती हैं एक्चुअली, इसके क्या ऐसे स्टेट्स हैं, क्या इसका एविडेंस है, क्या इसके टेस्टिमोनियल है, वो मैं आपके सामने रखूं तो ये बड़ा आई ओपनिंग होगा। तो प्लीज कमर सीधी करके बड़े ठीक से बैठ जाओ, और अगले आधे घंटे हम एक बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजें आई ओपनिंग वे में करेंगे, और आप बस आप समझते जाना, और मैं आपको उन चीजों को बहुत जल्दी से आगे ले जा रहा हूं।
कि आज का जो कोर्स हमारा था वो कोर्स हमारा 3 चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और जिसमें से एक बड़ी चीज सत्या ने डिस्कस कर दी है कि 3 चीजें जो बेस हैं आपकी ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग के लिए, वो आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो तैयार कर लें। अब मैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की बात करने वाला हूं आपके साथ कि आपके बिजनेस में को क्या क्या चीजों की जरूरत है और आपके पास क्या है और क्या गैप्स हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज, मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूं। आज 3 चीजें हमारा मेन टॉपिक था कि बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग फ्रेमवर्क। ये 3 चीजों में से हम कितना लेके बैठे हैं और कितना अभी बाकी है, तो वो मैं जल्दी से आपके साथ, ये कुछ स्क्रीन्स जरूरी नहीं है तो इनको मैं पास कर रहा हूं। यस, हम बिजनेस प्लानिंग से शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस प्लानिंग। एंड पहला, बिजनेस प्लानिंग क्या है सब समझते हैं, बस मैं तो आपको सीधे लेके चलता हूं एग्जीक्यूशन पे। आप अपना कॉपी पेन प्लीज लेकर बैठ जाएं सब। प्लीज टेक अ कॉपी पेन, पानी का ग्लास ले सकते हैं, जल्दी से पानी पिए और कॉपी पेन हाथ में पकड़ो और आप अपने गैप्स आइडेंटिफाई करते चलना। व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज गैप, वो आप जरूर आइडेंटिफाई कर लो। आज के इस कोर्स का आपके लिए टेक अवे सिर्फ यही है कि आप अपने मार्केटिंग में क्या कर रहे हो, बिजनेस में क्या कर रहे हो, क्या मिसिंग है, इसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको तैयार करना है, उसके लिए स्किल ऐड करनी है, अरेंजमेंट्स करने, जो कुछ करना है प्लीज करना, पर पहले आज गैप्स एनालिसिस कर लो। अगर ये हो गए तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा आज के इस कोर्स से। तो जल्दी से पहला टॉपिक मेरे स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस, ग्रेट। तो बिजनेस गोल आप सबके पास है? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में प्लीज लिख दें, डू यू हैव बिजनेस गोल? आप सबके पास आपका बिजनेस गोल है? नहीं है तो मैं बताने वाला हूं आपको कैसे बनेगा। कम ऑन, आपके पास बिजनेस गोल, जस्ट ए मिनट, मैं आपकी 100% तो नहीं, आप बताइए। जस्ट ए मिनट, आपकी चैट्स ओपन करूं। यस, जल्दी से लिखें बिजनेस गोल जिनके पास है प्लीज लिख दें। नो में बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं। एंड यस, सतीश जी ने लिखा प्लीज गाइड। ओके, एब्सोल्युटली सर, दैट वुड बी माय प्लेजर। ठीक है, बट मैं सेशन को 15 मिनट करीब लेट ले जाऊंगा। आप पानी आप अपने पास रख लें और कॉपी पेन लेके मेरे साथ बने रहिएगा। तो आई विल मेक यू लर्न हाउ टू क्रिएट वन बिजनेस गोल फॉर यू। ये पहली रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ नोट करें बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, सीरियल नंबर 1, उसके आगे लिखें बिजनेस गोल एंड देन यस और नो। यस और नो लिखो सिर्फ, वॉट एवर इज अवेलेबल यस, वॉट एवर इज नॉट अवेलेबल और नॉट एग्जैक्टली रेडी, कुछ है वेग सा है तो वो जो बिखरा हुआ सा है उसमें भी नो लिखो प्लीज, आप उस पर काम करेंगे। सो जस्ट पुट ओवर देयर बिजनेस गोल। लिख लिया सबने? देन आई एम गोइंग अहेड। आप सब अवेलेबल हैं प्लीज? देन आई एम गोइंग अहेड। यस यस यस, ग्रेट। एंड दूसरा, रेडी प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, बिल्कुल डिफाइंड कि क्या बेचने वाले हो आप, क्या प्रमोट करने वाले हो, क्लैरिटी है? या अभी तक एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कहीं फंसे पड़े हो, ये भी करूं, ये करूं, ये भी अच्छा है मेरा, ये भी अच्छा है, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं? क्या आपने फोकस करके पूरा डिटरमिन्ड होके एक प्रोडक्ट को रेडी कर दिया कि दिस इज माय बेबी, एग्जैक्टली एंड स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू प्रमोट दिस वन ओनली? एक प्रोडक्ट प्लीज, एक प्रोडक्ट, नॉट मोर देन वन टू स्टार्ट विद। एक बार पेनिट्रेट करने के लिए मार्केट में आपको एक प्रोडक्ट से जाना पड़ेगा, विच शुड बी द बेस्ट वन ऑफ यू। आपका बेस्ट क्रिएशन जो है वो प्रोडक्ट आपके पास रेडी है, तो प्लीज पुट यस और नो। आप जिनको कंफर्टेबल है वो यहां भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो प्लीज। एंड इन केस आप अपने माइक्स ओपन करना चाहते हैं तो आई एम गोइंग टू ओपन योर माइक्स ऑल्सो। जस्ट ए मिनट, यू कैन ओपन योर माइक्स नाउ। आप यस नो में जवाब दे सकते हो, ओपन कर सकते हैं अपने माइक्स। अगर बैकग्राउंड में आपको कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है, तो माइक्स यू कैन ओपन नाउ। रेडी प्रोडक्ट आपके पास है? इफ इट इज यस देन राइट यस विद यू, इफ नो देन राइट नो, आइदर इन द चैट बॉक्स और verbally you can write here. Great, wonderful. The third thing which is going to be displayed on your screen, self assessment and preparation. So have you assessed yourself that whatever product you are going to sell, whether it is actually the best
creation of you? Means is that passion based or is that requirement based? जरूरत से बिजनेस कर रहे हो, पैशन से बिजनेस कर रहे हो, हॉबी से बिजनेस कर रहे हो, इन्फ्लुएंस में बिजनेस कर रहे हो? आपने अपने को एसेस कर लिया है, क्या आपका प्रोडक्ट आपकी स्ट्रेंथ पर बेसिस है? बस इतना ही करना है, बाकी सारी बातें नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ। Whether your product is based upon the best strength or the strength, आपकी अच्छी स्ट्रेंथ पर आपका प्रोडक्ट बेस्ड है, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैं उसे प्रोडक्ट ही कहूंगा यहाँ। अगर वो यस है देन आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, आप यस लिखो और बस इतना ही लिखना है कि आपकी स्ट्रेंथ बेसिस प्रोडक्ट है, बस यही है। क्योंकि कंपटीशन जब आप लड़ोगे तो ये स्ट्रेंथ ही काम आने वाली है। कॉम्पिटिटर स्टडी आपने कर लिया है कि नहीं कर लिया? सत्या ने बताया था 2 कॉम्पिटिटर स्टडी करने, कम से कम जो क्लोजेस्ट हो, जो आपको नजदीक हो। आपने कर लिया है, नहीं कर लिया है? मेरा कॉम्पिटिटर बेच क्या रहा है, उसके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, वो मार्केटिंग कैसे करता है, बस ये 4-5 चीजें देखनी है। वो मार्केटिंग कैसे करता है, लोग उससे खरीद कैसे लेते हैं, बस वो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्या आपने कर लिया? नहीं कर लिए तो प्लीज बारी है, आप कर लो। यस और नो में लिख दो, जल्दी से यस और नो लिख दो, जल्दी से। 100% थोड़ा बहुत तो किया। कोई नहीं, 100 कोई नहीं होता सर, बस आपने कुछ किया है, जो किया है आप उसको अभी अगर पूरा नहीं किया तो नो करना। अगर आप पूरी कन्विक्शन के साथ यस नहीं कर रहे ना तो नो लिखना, ताकि आप उसको कल रिव्यू करो। आज आपने पैसे भले 150 रुपए दिए, पर जो 1.5 घंटा आप दे रहे हो ना, वो बहुत कीमती है साहब, बहुत कीमती है। आप उस कीमती समय का ना सदुपयोग कल करना, कि आज जो गैप्स निकले, गैप्स को कल रिपॉलिश करके, रिफ्रेश करके, रिव्यू करना और फिर उस पर काम करने के लिए कुछ पॉइंट्स निकाल लेना कल। अगला है मार्केट सर्वे। कितनी डिमांड है मेरे मार्केट की, मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में? लोग वास्तव में इसे कितना चाहते हैं, कितनी जरूरत है उनको, ये क्या वैल्यू ऐड करता है उनकी लाइफ में? लोग वही खरीदेंगे जो वैल्यू ऐड करेगा। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला जब तक कि वो किसी की लाइफ में कुछ बेटर ना करता हो या कुछ करेक्ट ना करता हो। तो मेरा प्रोडक्ट कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, तो वो कितना फायदा पहुंचाएगा, कितना मार्केट है उसका, मुझे कितने एफर्ट करने, मेरा ब्रेड एंड बटर कितना निकलेगा, ये कुछ थोड़ा बहुत लोगों से बात करके, इंटरनेट पर सर्च करके इसका आइडिया निकालना, तब पता चलेगा प्रोडक्ट पेनिट्रेट कितना होगा, कितनी जरूरत होगी उसकी। प्लीज इसको थोड़ा सर्च करना। अच्छा, जिनको इस चीज में दिक्कत हो, आज टाइम कम है, कल या कल के बाद 10 से 12 के बीच में आप मुझे बात करके इन चीजों पर डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर योर बिजनेस। आप तो सिर्फ अभी गैप नोट कर लो। एंड द 6th थिंग इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हैव यू प्रिपेयर्ड समथिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी? कैसे मार्केट को कैप्चर करोगे आप? स्ट्रेटजी का मतलब है, सिंपल सी बात है, 2 ही केस हो सकते हैं, या तो कॉम्पिटिटर फायदा उठा रहे हैं, कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं, मार्केट है और कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं, या आप नया मार्केट शुरू करोगे। कल जैसे सक्षम आए थे, आज भी शायद सक्षम यहाँ है, सक्षम सिन्हा, उनका जीएसएम का मार्केट है, तो उन्होंने कहा बिजनेस ही नया, कॉन्सेप्ट ही नया, तो मार्केट अभी है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, तो वहां आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर ऑलरेडी डिमांड है और कॉम्पिटिटर्स उसको ग्रैब कर रहे हैं, तो आप उस मार्केट को कैसे कैप्चर करोगे? सिंपल सी बात है, जब आप किसी के गढ़ में घुसोगे या नया किला बनाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी और एक रणनीति भी बनानी पड़ेगी। आपने ऐसी कोई रणनीति बनाई है कुछ भी अपने लिए? तो यस लिखो, नहीं बनाई तो प्लीज कल इस रणनीति पे काम करना है, एंड वी आर विद यू टू हेल्प यू एक्चुअली। तो आप नोट कर लो बस, यस और नो। देन मार्केटिंग प्लान। अब जो स्ट्रेटजी बनाई उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैं इनको बताने वाला हूं अभी आपको। मैं आधे घंटे में, यानी 15 मिनट बची हैं आपके और हमारे जो कमिटेड टाइम था, मैं 15 मिनट में आपको ये सारी बातें आपके पेपर पेन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहता हूं। आप कम से कम आज गैप्स नोट करके जाएं, काम करने की बारी हमारी कल से शुरू होगी। मार्केटिंग प्लान, कैसे स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करें, क्या वो हमारे पास है तो प्लीज यस, नहीं है तो नो। मुझे आपकी तरफ से इंटरेक्शन कम आ रहा है, जल्दी से कुछ लिखते जाओ आप, मुझे पता चले कि आप एक्टिव हो। मुझे नहीं पता चल रहा आप घर में बैठ के डिनर कर रहे हो, आप घर में बैठ के पानी पी रहे हो, आप कॉपी पेन पे लिख रहे हो। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आपका यस और नो नहीं आएगा तो मुझे यहाँ मजा नहीं आएगा आपको कंटिन्यू बहुत अच्छे कन्विक्शन के साथ मैं तब कर पाऊंगा जब आप यह लिखते जाओगे। कम ऑन, आपकी नो भी मुझे अच्छी लगेगी। कम ऑन, वंडरफुल। 7, वाह सक्षम जी, 7 यस, ग्रेट। चलिए, मैं आज यहाँ आपको 16 पॉइंट लेके आया हूँ, 16 पॉइंट्स।
और 8th पॉइंट है मार्केटिंग फ्रेमवर्क। मार्केटिंग फ्रेमवर्क, some people call it marketing ecosystem also. Marketing framework is like a gun. आपने गोलियां इकट्ठी कर ली, आपने ये टारगेट कर लिया कि मारना किसको है, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया मारना क्यों है और मारना कैसे है, सब डिसाइड कर लिया, पर मारना किससे है, बंदूक कहाँ है, गन कहाँ है। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके इक्विपमेंट्स क्या होंगे, वेज क्या होंगे, बोर्ड्स क्या होंगे, चैनल्स क्या होंगे, क्या आपने वो डिसाइड कर लिए? अगर कर लिए, कौन सी चीजें हैं, क्या आपको पैम्पलेट फायदा देगा, या टीवी चैनल फायदा देगा, न्यूज़पेपर ऐड फायदा देगी, या सोशल मीडिया मार्केटिंग फायदा देगी, या सब कुछ देंगे, आप क्या करने वाले हो? ये फ्रेमवर्क आपने कहीं आइडेंटिफाई कर लिया है तो प्लीज आप यस लिखें, नहीं हो पाया तो नो लिखें। नो, क्या आपने 9th एड डिजाइन करना सीख लिया है, या आपने एड यानी एड कैंपेन्स, प्रमोशनल कैंपेन्स जो आप बनाएंगे उसके लिए स्किल सेट आपके पास है? स्किल सेट दो तरीके से होता है, या तो कोई आदमी आपने हायर किया हो, या आप खुद करते हो इन हाउस, या किसी को आउटसोर्स किया। अगर आपके पास ये, क्योंकि ये मस्ट स्किल है, और ये मस्ट स्किल नहीं है तो आप पैरालाइज हैं। प्लीज, अगर ये चीज नहीं है तो नो लिखो, है तो यस लिखो। ये वो चीज है, मैं हवा की बात नहीं कर रहा, कोई थ्योरी की बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल चीज है। जिस दिन बिजनेस करने निकलोगे सब चाहिए। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मैं किसी और तरीके से लिख के बता रहा हूँ, पर जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने एड डिजाइन कर ली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यस और नो लिख रहे हो, तो आप जरूर लिखते जाइए। 10वां पॉइंट है फ्रीवीज डिजाइन, यानी आपने मैग्नेट्स डिजाइन कर लिए, आप मछली पकड़ने जा रहे, यू आर गोइंग टू फिशिंग समंदर में, और आपके पास मछलियों को लालच देने के लिए अगर मांस के टुकड़े नहीं है, माफ करना मैं ऐसी भाषा यहाँ उपयोग कर रहा हूं, पर मेरा दावा है कि इस भाषा से आपके दिमाग में बिल्कुल सीधे तरीके से मेरी बात उतरेगी। अगर मछली पकड़ने जाओगे, मछलियों को लालच नहीं देने के लिए आपके पास कुछ है, मछलियां आपकी तरफ नहीं आने वाली, तो मछलियों को आपकी तरफ लाने के लिए आपको कोई कूपन बांटने पड़ेंगे, कोई फ्री टिकट्स बांटने पड़ेंगे, कुछ ई बुक्स बांटनी पड़ेंगी, कुछ वीडियोस देने पड़ेंगे, जिनसे आपके टॉपिक पर लोगों को वैल्यू मिले मुफ्त में, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। Then people will start attracting towards you. If you have this all, then it's okay. If you do not have identified and prepared such things for marketing campaigns, then the time has come when you should start thinking to create some freebies. आप कैसे डिजाइन में डिस्काउंट्स भी चलेंगे? एग्जैक्टली चलेंगे सर, एग्जैक्टली चलेंगे। तो आप फ्रीवीज आप डिजाइन करो और आप मेरे को भेजते जाओ, ग्रुप में या इंडिविजुअल। मैं आपको जो मेरे को सलाह हमें आती है, हम दोनों भाइयों को हम आपको देते चलेंगे। ग्रुप में डालोगे तो 10-12 लोगों का हमारा ग्रुप है, अलग अलग बिजनेस से आते हैं हम, कोई किसी का कॉम्पिटिटर भी नहीं है। हम एक दूसरे को 10-12 दिमाग लगेंगे ग्रुप में, तो आप डालते जाना। नेक्स्ट, एड कैंपेन एग्जीक्यूशन आपको आता है, या आपके पास कोई जो आदमी आपने हायर किया है एड कैंपेन एग्जीक्यूट करने के लिए? क्योंकि ये कंसिस्टेंट काम है, रोज करना पड़ेगा, एक दिन में 2 से 3 बार करना पड़ेगा। अगर आपने वो सब कुछ कर लिया है, एड कैंपेन एग्जीक्यूशन का प्लान कौन करेगा? वो आदमी आपके पास है, या आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया है? देन इट्स ओके। नहीं है, नो लिखो, है तो यस लिखो। देन लीड कैप्चरिंग। अब लीड्स को कैप्चर कैसे करोगे? मांस के टुकड़े लगा दिए आपने, कांटा डाल दिया, एंकर डाल दिया, अब लीड्स कैप्चर कैसे होंगी? आपने कहाँ, कौन से समंदर में, किस किनारे पे से मछली पकड़नी है, वो वहां से उसको जो मछली पकड़ने का काम है, दैट इज कॉल्ड लीड कैप्चरिंग। अननोन ओशियन ऑफ पीपल, अननोन पोटेंशियल क्लाइंटेल, उसमें से हम क्लाइंटेल निकालते हैं, अपना कन्वर्जन निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है लोगों का, वो ढूंढने हैं लोग जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये प्रोसेस मैंने डिफाइन कर लिया है कि नहीं, कि ये कैसे होगा? नहीं है तो नो लिखो, कर लिया तो हाँ लिखो। अगर एक बार मछली अट्रैक्ट हो गई हमारी तरफ, किसी ने क्वेरी लिख दी, किसी ने जवाब दे दिया, मुझे उसको कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए
ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पहली बार मेरा ऐड देख के कोई माल नहीं खरीदता, आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपका कोई भी अननोन कस्टमर एकदम से नहीं खरीदेगा। दे वुड रिक्वायर टू पुट देयर ट्रस्ट इन योर सर्विसेज। यू हैव टू शो देम सम एविडेंस एंड टेस्टिमोनियल्स। जब लोगों से टेस्टिमोनियल्स और एविडेंस मिलेंगे तब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस प्रोसेस में महीनों लग जाते हैं, महीनों। तो वो लीड नर्चरिंग आप कैसे करोगे? आपने आइडेंटिफाई कर लिया है क्या? नहीं किया तो गैप लिखो, और कर लिया है तो यस लिखो। और फिर कन्वर्जन कैसे होगा, कैसे आप माल बेचोगे, उनको कौन बेचेगा? अगर आप खुद ही ट्रेनर हो, टीचर हो, आप आर्टिस्ट हो, परफॉर्मर हो, आप खुद मार्केटिंग कन्वर्जन नहीं कर सकते, आपके व्यापार किसी और को करना पड़ेगा। क्या आपने वो आदमी डिसाइड कर लिया है कि कौन आपके फॉलोअप कॉल्स करेगा, कौन पैसे लेगा, कौन कन्वर्जन करेगा? ये सारे काम आपने डिसाइड कर लिए? नहीं कर लिए तो वक्त आ गया है कि आप कन्वर्जन के प्रोसेस को, कन्वर्जन का प्रोसेस बहुत कंसिस्टेंट फॉलोअप का होता है। अगर आपने वो कर लिया है तो ठीक है, नहीं कर लिया तो नो लिख दो। अभी नो लिख दो, इसमें भी भलाई है, कम से कम पता तो चले क्या कमी है। देन कस्टमर केयर, अगर किसी ने माल खरीद लिया, प्रोडक्ट ले लिया, सर्विस ले ली, देन पोस्ट सेल। कस्टमर की बड़ी क्वेरी होती है, पैसा देने के बाद बड़ी क्वेरी करते हैं कस्टमर। तो उन क्वेरीज को सेटिस्फाई करने के लिए उन कस्टमर्स को एक बार जिसको बेच दिया वो आपका लंबे समय तक कस्टमर बना रहे, आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, दूसरों में पब्लिसिटी करे, इसके लिए एक अच्छी कस्टमर केयर की जरूरत है। आप खुद करेंगे, आप अपने किसी आदमी से कराएंगे, आप टेक्नोलॉजी से कराएंगे। ये चारों काम 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, ये चारों काम जो है टेक्नोलॉजी भी कर सकती है, आदमी भी कर सकता है। आपके पास क्या है, आपने डिसाइड कर लिया है? नहीं है तो नो, यस तो यस। मार्केटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, ऐसी मार्केटिंग जो हमारे बिजनेस को लंबे समय तक कायम रख सके, लंबे समय तक हम सरवाइव कर सकें, ऐसी मार्केटिंग हो। आज झूठ बोल के लोगों को अट्रैक्ट कर लें, आज ब्लफ करके लोगों को अट्रैक्ट कर लें, एक बार माल बेच दें, 2 बार माल बेच दें, उससे हमारा बिजनेस सस्टेन नहीं रहने वाला। एक दिन धराशायी हो जाएगा जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं ऐसी मार्केटिंग करूं जिसमें सच हो, ऐसी मार्केटिंग करूं जिसमें अट्रैक्शन हो, ऐसी मार्केटिंग करूं जिसमें इन्फ्लुएंस हो, ऐसी मार्केटिंग करूं जो वैल्यू ऐड करती हो। तो ऐसा हमने सस्टेनेबिलिटी को कहीं सोचा है? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। इंडिया में मोर देन 70% बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, तो हम कोई नए नहीं हैं, पर जो बिजनेस करते हैं वो बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं, वो भविष्य देखते हैं, वो नोकिया नहीं बनते कि कल को जाके बिजनेस बंद हो जाएगा। तो 16वां पॉइंट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 15 पॉइंट में से अगर आपके 5 से ज़्यादा नो हैं तो प्लीज़ अलर्ट हो जाओ। आपके लिए ये अलार्मिंग स्टेज है कि ये 5 से ज़्यादा अगर नो हैं तो प्लीज़ एक एक करके उस पर काम करें। आज की इस जो सेशन है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे फिर से पूछ सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा आउटलाइन आपको आगे लेके चलूंगा कि ये एग्जैक्टली होंगे कैसे। तो मैं आपको झलक दिखाऊंगा, क्योंकि आज 1.5 घंटे में ये कोर्स सिर्फ आपके लिए आउटलाइन था ताकि आप अपने आप को गैप एनालिसिस कर लें। तो मेरी ये अकेली एक्सरसाइज आपके आज 1.5 घंटे का वैल्यू आपको देगी। आप इसे प्लीज कल पूरा आइडेंटिफाई करके जहां जहां आपको नहीं समझ में आया मुझे एक पेपर पे अपने नोट्स के आंसर्स लेने शुरू कर देंगे। कल संडे है, कल अवेलेबल नहीं है। मंडे ऑनवर्ड्स पूरा वीक 10 से 12 बजे के बीच में बिटवीन 10 to 12 वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू। यू कैन कॉल अस एनी टाइम, मी एंड सत्या। सत्या आप प्लीज दोनों नंबर्स आप यहाँ ड्रॉप कर देंगे, आप दोनों को हमें कॉल कर सकते हैं और हम यहाँ आपको अवेलेबल रहेंगे आपकी जवाब देने के लिए। आप हमसे ये हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज सबने कर ली। करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कितना हमारे पास है, कितना गैप्स है, ये चीजें शायद हमारे पास आ गई हैं। तो जिनके जितने नो हैं और यस हैं, सिर्फ नो डाल देना आप प्लीज। आप अपने नो काउंट करो और ग्रुप में पोस्ट कर दो। नो काउंट करो और ग्रुप में पोस्ट कर दो। जितनी देर में आप पोस्ट करेंगे मैं उतना आगे बढ़ता हूँ, टाइम कम है। पहले जवाब क्वेश्चन का आपका, किसी ने पूछा था बिजनेस गोल कैसे बनता है,
तो क्योंकि ये रूट कॉज है, ये रूट रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस की, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ बस एक झलक दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस गोल कैसे बनता है। हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो हमने कैसे बनाया, तो मैं ये बार बार लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि ये एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है मॉडल। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है सिंपल, वाई दिस डे, दिस मंथ, दिस ईयर, द ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करो और यहाँ वो डेट लिखो। बहुत स्पेसिफिक गोल बनाना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन विल रीच, एक यहाँ स्पेसिफिक एंड मिजरेबल टारगेट लिखो। इस टारगेट पे थ्रू द वे ऑफ सर्विंग, इस तरीके से वो इस लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है। हाँ सक्षम जी, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने बहुत शिद्दत से 12 नो लिखे हैं एंड मैं ये चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज यहाँ कर ली है। इस 12 नो पे काम करना कल से शुरू कर लो सर, हम आपके साथ हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सेशन है, यहाँ थ्योरी की बात ही नहीं, आप शुरू करो, वी आर विद यू। 12 नो 4 यस, बहुत अच्छी बात है। आप 25% यस पे हो क्योंकि आपका कोर कुछ और है, मार्केटिंग आपका कोर नहीं है, पर मार्केटिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये 12 चीजें आपके पास होनी जरूरी है आपको अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ बढ़ना है तो। ये गोल है। इस गोल की स्टेटमेंट का मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। बाई 31 मार्च 2031, देख लेना ये डेट टारगेट है हमारी, इस डेट को हमें मीट करना है। पीपल ट्रेनर्स द मार्गदर्शन गुरुज टीम, हम दोनों भाइयों की जो पूरी टीम है, विल एड वैल्यू टू 10 lakhs लाइव्स, 10 लाख लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है हमें। हम अपनी सेवाएं 10 लाख लोगों को देंगे। वॉट एवर वी नो, हम जो जानते हैं और सीख रहे हैं, आप लोगों से सीखते हैं। 10 लाख लोगों की जिंदगी में फर्क लाना है हमें अपनी लर्निंग्स के थ्रू, अपनी टीचिंग्स के थ्रू, और उनके भले करियर में हो क्योंकि हम करियर काउंसलिंग करते हैं, उनके प्रोफेशन में हो क्योंकि हम स्किल्स ऐड करते हैं, उनके बिजनेस में हो क्योंकि हम उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। इन 3 तरीकों से हम अपनी ट्रेनिंग दे देकर 10 लाख लोगों की जिंदगी में चेंज लाने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है 31 मार्च 2031 तक, यानी हमारा डेट स्पेसिफिक है, बिल्कुल फिक्स कर दिया हमने। 10 लाख लोगों को देखना, यहाँ पैसे की बात नहीं की हमने, हमारा उद्देश्य लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। पैसा इसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है। तो आप भी एक स्टेटमेंट ऐसा लिख लेंगे। आप ये स्टेटमेंट, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ आने वाली है, आप इसको फिर से रिवाइंड करके आप देख लेना। गोल प्लान ये देखिए, पूरा गोल प्लान ऐसे ही नहीं सिर्फ हवा में लिख दिया, आर्बिट्रेरी कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई हमने कि हमने लिख दिया और उसको अचीव कर लेंगे। नो, उसको गोल प्लान बनाया। 2020 में क्या करने वाले, 5000 लोगों को हम सर्विस देंगे अपनी, और 5000 लोगों को जिनको सर्विस देंगे, हर एक आदमी से 500 रुपए हमें कमाने हैं। देखना, 5000 लोगों को लाइव, उनकी लाइफ चेंज करने में हम वैल्यू एड करेंगे। 500 रुपए ऑन एवरेज हमें हर आदमी से लेना है, बिकॉज हमारी कॉस्ट है, तो हमें इतना पैसा हमें कमाना एक साल में। 2021 में हम इसको 50% की रेट से बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारे लोग बढ़ते जाएंगे, हमारे एफिलिएट्स बढ़ते जाएंगे, हमारे कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, और क्योंकि 20% से हमारी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, तो यहाँ जो महंगाई ऊपर जाने वाली है 20% से, वो हमने यहाँ कॉस्ट डाली। अगले साल हम इस पे जाने वाले हैं। ऐसे ही आप देखना, गेम प्लान पूरा हमारा 10 साल का प्लान हो गया। नीचे देखेंगे तो 10 लाख लोग हो गए, और यहाँ देखेंगे तो 254 करोड़ रुपए का बिजनेस हम अगले 10 साल में करने वाले हैं। हम 2 भाइयों की टीम, हमारे साथ जो हैंड्स जुड़ते जाएंगे, 10 साल में 254 करोड़ रुपए, 254 CR, बहुत क्लियर है। इस साल हम अपना अचीव कर गए। मोर देन 5000 लोगों से ज्यादा लोगों को हम अपनी सर्विस दे चुके हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि हम जो पहला साल हमारा इकट्ठा हमने शुरू किया, उसमें हम इस वे से आगे जा रहे हैं। तो आप देखो कितना इजी है। अब मुझे सिर्फ 1 साल पे काम करना है, बाकी साल हमें साइड रख देने, दैट्स ऑल। अब इस 1 साल को भी क्या करना है, मुझे साल भी नहीं छोड़ना, 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मुझे कुछ नहीं करना। पहले महीने में मुझे 400 लोग चाहिए, पहले महीने में देखना मुझे 400 लोग चाहिए, 400 लोगों को सर्विस देनी है। बाकी 10 साल भी भूल जाने हैं मुझे, क्योंकि मुझे एक टाइम पर एक ही काम करूंगा। 400 लोग 500 के हिसाब से इतना मुझे यहाँ कमाना है, और इतने लोगों को उनकी लाइफ में चेंज लाना है, इतने लोगों को मुझे कस्टमर कन्वर्ट करना है। सिंपल। अब 400 लोगों को कस्टमर कन्वर्ट करना है, इसके लिए मुझे मार्केटिंग प्लान बनाना है। देखना मजे की बात अब आपके सामने आगे आने वाली है। अब मेरा सारा चीज मेरी 1 महीने पर फोकस हो गई।
10 साल पूरी जिंदगी का जो एम था वो एक महीने पर फोकस हो गया कि मुझे 400 लोग चाहिए एक महीने में। अब वो 400 लोग मेरे पास कैसे आएंगे, इसके लिए मुझे मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। अब मेरा एग्जिस्टिंग कन्वर्जन रेट क्या है, देखना मैजिक यहां से शुरू होता है। यस अंशुका मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन राइट इट हियर और यू कैन आस्क थ्रू योर माइक। सर आई हैव वन क्वेश्चन कि जो आपने गोल बनाया था इसके अंदर यू आर टॉकिंग फॉर ऑफ न्यू कस्टमर्स और दी ऑल कस्टमर, क्योंकि हम हमेशा न्यू नहीं आएंगे, देयर वुड बी सम रिपीटेड कस्टमर्स आल्सो। मैम जो मेरे लिए वो कस्टमर है जिसने भी उस महीने मुझे 500 रुपए दिए, जी ओके, गॉट माय पॉइंट, चाहे वो सेम कस्टमर मुझे हर महीने दे रहा हो, क्योंकि मेरे उसमें एफर्ट्स हो सकता है कम लगे पर मेरा ट्रस्ट वहां बिल्ड हो गया, तो उन्हीं लोगों के बेसिस पे मेरा ये नंबर बढ़ेगा। हमेशा मेरे पास इतने लोग नए नहीं आ सकते, तो मुझे कम एफर्ट लगेगा। अगर मेरी क्वालिटी डिलीवरीज होंगी तो मेरे पुराने कस्टमर्स को कम एफर्ट लगेगा। मैं क्रॉस सेलिंग करूंगा, मैं उनको अप सेलिंग करूंगा, तो वहाँ अप सेलिंग भी होगी, क्रॉस सेलिंग होगी, न्यू सेलिंग होगी, न्यू प्रमोशंस होंगे, बहुत सारे तरीके अपनाने वाले हैं, बट एंड टारगेट ये है मेरा। यस ग्रेट। तो अब ये मार्केटिंग प्लान कैसे काम करेगा, थैंक यू मैम। आपका एग्जिस्टिंग कन्वर्जन रेट क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आज हमारा एग्जिस्टिंग कन्वर्जन रेट है 2%। जिनका माइक ओपन है प्लीज एक बार ऑफ कर लेंगे, मैं बहुत जल्दी आपको लेके चलने वाला हूं, प्लीज नोट करके रखिएगा। 10 मिनट कहीं नहीं जाना, मैं आपके 10 मिनट आपसे मांग सकता हूं। 10 बज गए एज पर आर टर्म, बस 10 मिनट में मैं आपको जूस देने वाला हूं इसका, और इस जूस को प्लीज लेके जाइएगा। आज हमारी 2% कन्वर्जन रेट है। 2% कन्वर्जन रेट का मतलब है अगर हम 1000 लोगों को चेज करते हैं, 1000 लोगों में जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंटेल है उसमें नए लोगों में 1000 में अगर हम ऐड चलाते हैं तो उसमें से 20 लोग हमें कन्वर्ट होते हैं। समझना, 20 लोग 1000 में से 20 कन्वर्ट होते हैं, का मतलब है 2% कन्वर्जन रेट आ रहा है हमारा, 2%। और एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट हमारी है 5%, यानी 50 आने चाहिए। तो मेरा एफर्ट अब कहां लगेगा, हमारी पूरी टीम का मार्केटिंग एफर्ट कहां लगेगा कि हम 2 से 5 पर चलें। जो 1000 लोगों को हम चेज कर रहे हैं, एक तो क्वालिटी पीपल्स को चेज करें, बहुत ही सटीक दायरे में चलें, हम अपने बायर पर्सोना को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करें, उन्हीं लोगों में मार्केटिंग करें जहां से कस्टमर कन्वर्ट होने के चांस हैं, और मुझे 2% से 5% पे मेरा कन्वर्जन रेट लेके जाना है। समझना, ये टारगेट है मेरा, ये टारगेट है। अब रिक्वायर्ड कन्वर्जेंस क्या है मेरे, ऊपर देखना, मुझे रिक्वायर्ड कन्वर्जेंस क्या है, यहां 400। मुझे 400 लोग हर महीने में चाहिए इस पर्टिकुलर ईयर में, 400 लोग, लास्ट के 2 महीनों में 500 चाहिए, तो मेरा रिक्वायर्ड कन्वर्जन है 400 पर मंथ। तो मुझे कितने लोग चेज करने, क्योंकि मेरा अभी 2% आ रहा है, अगर मैं 2% के हिसाब से भी देखूं तो मुझे 20,000 लोग एक महीने में चेज करने हैं। 20,000 लोग, 20,000 people we have to chase to convert them, out of them 400 people। अब मुझे 400 चाहिए, तो यहाँ 20,000 लोग चेज करने हैं, और पोटेंशियल क्लाइंटेल इन माय नेटवर्क, अभी हो सकता है आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपके पास 5,000 ऐसे लोग हों जिनसे आपको ये उम्मीद है कि ये लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे लोग हों, फेसबुक पर हों, या आपने ईमेल आईडीज हों, या आपने कोई सर्वे की हो, आपको लगा 5,000 लोग तो मेरे पास हैं, बट उन 5,000 में से अगर 2% आप देखोगे तो कितना हुआ, हैंडफुल पीपल, जो आपके लिए आपके टारगेट को पूरा नहीं करेंगे। टारगेट जब मैंने बनाया तो वो थ्योरी थी, उस थ्योरी को जब मैंने उसको एक्सपेक्ट किया कि 400 लोग आ जाएंगे, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट और थ्योरी को मीट करने के लिए सारा दारोमदार मुझे चाहिए, मुझे 15,000 लोग और चाहिए एक महीने में। हर महीने मुझे 15,000 नए लोगों को चेज करना है। नए लोगों को चेज करना है तो ऑन एवरेज एक महीने में 30 दिन होते हैं, मुझे कितने लोग रोज चेज करने चाहिए। आपके पास कोई ऐसा, आप छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आपको रोज कुछ घंटे मेहनत करनी पड़ेगी मार्केटिंग में, चाहे आप या आपकी टीम या आपकी टेक्नोलॉजी या आपका इकोसिस्टम, कोई ना कोई तो काम करेगा 15,000 नए लोगों में आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में, आपकी एड और प्रमोशन को वहां पहुंचाने में। जब 20,000 लोगों को आप हर महीने पहुंचाओगे तो 400 लोग निकलेंगे। तो अब आपके पास एक आंकड़ा आ गया। अब जो हवा में बात थी वो प्रैक्टिकल आपके सामने आने लगी है कि मुझे 15,000 लोग और चाहिए, 5,000 हैं,
20,000 महीने में चाहिए, 20,000 लोगों में मार्केटिंग करनी है, उसमें से 400 लोग कन्वर्ट करने हैं। ये मेरा टारगेट है। सिंपल, ये फॉर्मूला जिसको समझ में आ गया बिजनेस के लिए आगे बढ़ गए, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें इसको और अपने पास रखें। आप ऐसे नंबर निकाल लो सुबह कि मुझे कितने लोगों को चेज करना है। अब चेज कैसे होगा, चलिए मेरे साथ बढ़ते चलिए। मैंने आपसे 10 मिनट मांगे हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। मैं अब आपको 5 मिनट में ये चीज पूरी करूंगा। मार्केटिंग का तरीका आपका ऑफलाइन हो सकता है, मार्केटिंग का तरीका आपका ऑनलाइन हो सकता है। दोनों का सैंडविच बना सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप कहां किस तरीके से मार्केटिंग करोगे डिपेंड करता है आप पर। आप डिसाइड करें। यू आर द बेस्ट जज फॉर योर प्रोडक्ट। आप माउथ पब्लिसिटी करेंगे, पैम्पलेट बांटेंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे, होर्डिंग्स पर छपवाएंगे, FM पर चलवाना है, रेडियो में चलवाना है, टीवी पर चलवाना है। ऑफलाइन का कोई भी तरीका अपनाओ या ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, टेलीग्राम पर जाओ, गूगल पर जाओ, व्हाट्सएप पर जाओ। आपको कहां कहां जाना है सब पर जाओ, या जहां जहां आपका कस्टमर बैठा है, जहां आपको लगता है मेरा पोटेंशियल क्लाइंटेल यहां हो सकता है, उन चैनल्स पर आप नाम लिख लो और उन पर मार्केटिंग आपको करनी है। प्लीज ये एक्सरसाइज मार्केटिंग प्लानिंग की और कर लें आप कि आप सुबह, अभी तो ये स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, सुबह ये देखना कि मेरा सबसे फायदा कहां से होने वाला है, कहां से मुझे कस्टमर मिलेगा। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, एक्सपेक्ट करना है और फिगर आउट करना है। कोई जरूरी नहीं है वहां मिल जाए, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप तो जब करने बैठोगे तब समझ में आएगा। उसके बाद जब आप वहां जाओगे इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म मांगते हैं कि आपका बायर पर्सोना, क्योंकि इनके पास तो भीड़ है लोगों की। आपको कैसे लोग चाहिए, तो आप पहले आइडेंटिफाई कर जाओ। जल्दी से आपको एक एक्सरसाइज करनी है कि कौन सी डेमोग्राफी के लोग आपको चाहिए, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनके क्या बिहेवियर है। और ये बात आपको शायद इतनी आसानी से समझ में नहीं आए, तो मैं बताता हूं आपको। ये एक एक्सरसाइज कर लेना। ये मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। बायर पर्सोना में आपको ये देखना है आपका बिजनेस B2B है, B2C है, बिजनेस टू क्लाइंट है, बिजनेस टू कस्टमर है डायरेक्ट, या आप बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेट करते हैं। आप B2B है तो B2B लिखो, B2C है तो B2C लिख दो। सिंपल एक्सरसाइज है। एज, किस एज बैंड में आपका ग्राहक आता है, जैसे हमारा 25 से 55 के एज बैंड में आता है। जेंडर क्या है, मेल फीमेल और बोथ लिख सकते हो, लिखो। यस, द रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल, अंशुका मैम, फॉर श्योर रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल फॉर यू। आपका मेल फीमेल, वर्क प्रोफेशन क्या होगा, टीचर होंगे, ट्रेनर होंगे, फ्रीलांसर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बिजनेस मैनेजर्स होंगे, क्या क्या होंगे। तो वो सारे नाम लिखो जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जहां भी आप एक्सपेक्ट करते हो बिजनेस यहां से आ सकता है, लिखो उसको, क्योंकि मार्केटिंग में यही की पॉइंट है, यही कीवर्ड, यही की पॉइंट्स आपको काम देने वाले हैं। कौन से शहर में है, A क्लास की सिटी, B क्लास की सिटी, मेट्रो सिटीज, C क्लास की सिटी, देहात, कहां से आपके कस्टमर कहां हैं, आप वहां मार्केटिंग करनी है आपको। मैरिटल स्टेटस, अगर कोई रिलेशनशिप आपको डालनी है, सिंगल होंगे, मैरिड होंगे, डिवोर्सी होंगे, ठीक है, ओल्ड एज होंगे, बीमार होंगे, वो सारी बातें आपको देखनी है कि मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदने वाला है। ठीक है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे। इनकम लेवल क्या है, कौन खरीदेगा, वो इनकम लेवल देखो। आपका प्रोडक्ट अमीर खरीदने वाले, गरीब खरीदने वाले, बीमार खरीदने वाले, उनका इनकम लेवल क्या होगा, नोट करो। ये बायर पर्सोना है आपका। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए बहुत सहूलियत है मार्केटिंग में। लोगों को ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे आपको ये चीजें दूसरों से करवाने में। ये आप बेटर कर सकती हो, यू आर द बेटर जज फॉर योर बिजनेस। उनकी एजुकेशन क्या होगी, कौन सी भाषा, ये एग्जाम्पल है आपके सामने। सेकंड जो कॉलम है दैट इज एग्जाम्पल। 12th प्लस कोई भी एजुकेशन हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस। ये बायर पर्सोना आपको डिसाइड करना है। प्लीज डिसाइड दिस बायर पर्सोना। चलिए अब अगला थर्ड पॉइंट, जो मैंने कहा था कि तीसरा पॉइंट होगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स विद साइकोलॉजी, एड्स विद इमोशंस। क्योंकि आपको लोगों के सबकॉन्शियस माइंड और सेंसेस को ग्रेप करना है, आप लोगों के दिमाग और उनकी इंद्रियों को कैप्चर करना है प्रोडक्ट के थ्रू, तो आपको साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी, इमोशन रखना पड़ेगा। मैं आपके ग्रुप में सुबह कुछ साइकोलॉजिकल इमोशनल कुछ पोस्ट डाल दूंगा आपको, क्योंकि आज टाइम कम है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, पर कुछ एडवर्टीजमेंट। सत्या, मैं चाहूंगा कि आप बैकग्राउंड में प्लीज ग्रुप में डाल दें कुछ एड्स जिसमें इमोशंस और साइकोलॉजी हो, तो उससे पता चले कि ऐसे एड्स हमें क्रिएट करने चाहिए।
किसी एक चैनल पर हमें डिपेंड नहीं होना, मल्टी चैनल मार्केटिंग करनी है, एक से ज्यादा चैनल पर एक साथ मार्केटिंग चले तो कलेक्टिव रिजल्ट आता है। रिक्वायर्ड कन्वर्जन रेट आप डिफाइन कर लेंगे, जैसे हमने 5% डिफाइन किया, आप भी अपना कोई एक्सपेक्टेड नंबर ले सकते हो भी, और फिर उसे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो कितना कारगर है और कितना होना चाहिए। लीड जनरेशन, लीड कैप्चरिंग, कन्वर्जन, कस्टमर केयर, ये सारी चीजें आपकी जरूरत है। अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अहम बात। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का कन्वर्जन रेट 4.3% है। कन्वर्जन का मतलब है जितने भी लोग वेबसाइट पर आपके वेबसाइट देखने आते हैं, जितने भी लोगों को आप वेबसाइट पर लाते हो, लोग देखते हैं, 4.3% उनके कस्टमर एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4.3% एक्शन। बेटे इनको बोलना कि मैं अभी थोड़ी देर बात कर लूंगा। तो 4.3% लोग वहां से कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वेबसाइट जरूरी है। तो आपको वेबसाइट अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि वहां जो लोग आप लाओगे 4.3% वहां उनका बाइंग डिसीजन होता है। वो लोग जो विजिटर हैं वो एक्शन विजिटर बनते हैं। लैंडिंग पेज सीख लो, लैंडिंग पेज से मार्केटिंग करना, क्योंकि लैंडिंग पेज को जितने लोग देखते हैं 2.5% लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका थोड़ी सी मेहनत 2.5% ला देगी आपके लिए। ईमेल मार्केटिंग प्लस सेल्स फनल, this is called one automation and this is the latest tool for online marketing। अगर आप इस ऑटोमेशन को करते हो तो ये भी आपको 2% लेके आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग 2 से 5% करती है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन आता है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आप देखेंगे ये टूल है आपके पास, चमत्कार है इसका रियली। अकेला व्हाट्सएप एक ऐसा टूल है सोशल मीडिया का, 99% ओपन रेट है। जितने भी लोगों को आप मैसेज भेजते हो 99% ओपन्स योर पोस्ट। कन्वर्जन रेट इसका अप टू 80% है। जितने लोगों को भेजोगे उसमें से 80% तक कन्वर्जन जाता है, डिपेंड्स अपॉन योर कैंपेन्स। जरूरी नहीं सबका हो, अप टू 80% है। लोगों ने 80% तक रिजल्ट इससे लिया है। सबसे बढ़िया टूल है, फ्री है, रेस्पॉन्स रेट 40% है और पूरी दुनिया के लोग कनेक्टेड है इस पर। एसएमएस मार्केटिंग 1% रिजल्ट देता है आपको, 0.5 to 1%। और ये सारे डेटा मैं नहीं बता रहा, आप गूगल करोगे तो प्लीज, मैंने भी गूगल से लिया है, गूगल करोगे तो इसके सारे एविडेंसेस, टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। जिनको ना मिले प्लीज मुझे ग्रुप में लिखना, आई गिव यू द एविडेंसेस ऑफ दिस ऑल द थिंग्स। फेसबुक मार्केटिंग अगर पेड मार्केटिंग करते हो तो आप 9.2% तक आपका कन्वर्जन रेट जाता है। एंड गूगल एड्स करते हो, रादर दिस इज अ कॉस्टली अफेयर, इट गिव्स यू 3.4%। तो आपको अब क्या करना है, इन सारी चीजों को इकट्ठा करना है। और एक सत्या ने आज आपको एक चीज बताई थी जो बहुत ही बेसिक है, कोई खर्चा नहीं होना आपका। गूगल विजिटर्स, यानी जब भी लोग सर्च करते हैं और आप उनकी गूगल सर्च में आते हो और गूगल माय बिजनेस पेज आपका है, तो ऑनलाइन सर्वे कहती है कि अगर 100 लोगों ने आपका जीएमबी देखा है तो 5% कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स पर देर सवेर बाइंग एक्शन लेते हैं। यानी 5% लोग आपके गूगल माय बिजनेस पेज से भी कन्वर्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू पुट ओवर देयर। तो आपके पास जीएमबी होना बहुत जरूरी है। एड डिजाइन करना आपको आना चाहिए, आपको क्रिएटिव एड डिजाइन करने आने चाहिए। एड्स के कैसे क्रिएटिव्स बनाते हैं, कैसे उसके इमोशनल क्रिएटिव्स बनाते हैं, वो आना चाहिए। वीडियो डिजाइनिंग नए जमाने की मार्केटिंग टूल है, आप अच्छे वीडियो बनाएं। सत्या, मैं चाहूंगा ग्रुप में मैंने अभी जो 2 वीडियो अभी लेटेस्ट बनाए हैं, प्लीज वो पोस्ट कर देंगे आप, ताकि लोगों को पता चले कि वीडियो डिजाइनिंग मैंने मुझे आधा घंटा लगता है एक वीडियो को प्रोसेस करके 1 मिनट का वीडियो बना के आपको डाल दो। ठीक है सर। मुझे 5 घंटे लगते थे पहले, 8 घंटे लगते थे, अब मैं आधा घंटा लेता हूं। आप भी, हो सकता है पहला वीडियो 8 घंटे लगे आपको, पर बाद में आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, इसे कहते हैं वायरल मार्केटिंग। वीडियो लोग बड़े तसल्ली से देखते हैं। तो आप वीडियो मार्केटिंग सीखें और वीडियो से मार्केटिंग करें। यस अंशुका जी प्लीज, मैं अभी खत्म करने वाला हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब सर इसके लिए कुछ वो भी चाहिए होते हैं हमें, वीडियो मार्केटिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए एडिटिंग के वो भी टूल्स चाहिए होंगे। एग्जैक्टली, वी हैव ऑल द टूल्स विद अस, ऑलमोस्ट ऑल द टूल्स। जो नहीं है वो हम आपको बता देंगे।
तो आप वीडियो मार्केटिंग के जिनको भी टूल्स चाहिए समझना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, हम पूरे देश में हमसे कम पैसों में, कम फीस में और हिंदी में इस तरीके के लहजे में, जहां एक सामान्य भाषा में हम बात करते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ, रादर हिंदी ज्यादा बोलते हैं, अंग्रेजी हम बोलते भी कम है और हमको आती भी कम है, दोनों भाइयों को, बहुत सिंपल बात है। तो यहाँ व्हाट्सएप मार्केटिंग एक हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, जो अभी तक शायद हम 20 से 25 बैचेस हम ऑलरेडी कोविड में रन कर चुके हैं और इससे बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। एक दिन का कर दिया है, पहले 1.5 महीने का कोर्स था, 45 दिन का, आजकल एक दिन में हम व्हाट्सएप की डेप्थ मार्केटिंग सिखाते हैं, फेसबुक की हम डेप्थ मार्केटिंग सिखाते हैं। पहले हम एक हफ्ते में कराते थे, 15 दिन, फिर एक हफ्ता, फिर अब एक दिन का कर दिया है, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है और कोविड के बाद लोग काम पे जाने शुरू हो गए। उसके बाद एक दिन में अगर कुछ रह जाता है, जैसे आज में 1.5 घंटे में हम दोनों भाई आपको सिखा रहे हैं, इसमें से अगर कुछ रह जाता है तो हम अवेलेबल हैं, अगले दिन जब आपको कन्वीनियंट हो आप हमें कॉल करो, हम आपको सपोर्ट के लिए बैठे हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली सीख सकोगे और आपका टाइम भी ज्यादा नहीं कंज्यूम होगा। वेबसाइट डिजाइनिंग 7 दिन में सिखा रहे हैं हम, और बहुत ही हैंडफुल, शायद 1000 या 1200 रुपए की फीस है। 1000-1200 रुपए में 1000-1200 ही आपके और खर्च होते हैं उधर, शायद 1000-1200-1500 रुपए चीजें खरीदने में, जो आप ऑनलाइन होस्टिंग और डोमेन खरीदते हो। 2-2,500 रुपए में आपकी वेबसाइट बन जाती है, रिस्पॉन्सिव डायनेमिक वेबसाइट। आप सोचें, फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गया, फनल मार्केटिंग, जो ईमेल ऑटोमेशन था वो हम यहाँ फनल मार्केटिंग बनवा के आपको बता देते हैं। वो भी 7 दिन का था, उसे भी एक दिन में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, अगले हफ्ते शायद वो एक दिन में आ जाए। तो एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम है हमसे। पूरा पिछले 1 साल में लगभग हजारों लोगों ने, 1000 से ज्यादा ही कहूंगा, क्योंकि शायद ये 52 बैच हम कर चुके हैं और 52 बैचेस में बहुत सारे लोगों ने हमसे कोर्सेज किए हैं, बट उसमें से ज्यादातर लोग इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारे इनपुट्स हैं कि सर हम आप सिखाते हो, हम सीख तो लेते हैं, पर हमें कोई कन्विक्शन ऐसी नहीं होती, हमें कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता कि कोई रोज हमें हम उससे पूछ लें और कोई हमें मॉनिटर करे, ट्रैक करे, तो हम चल पाए। मतलब हमें एक फोर्स चाहिए। तो लोगों ने कहा आप कोचिंग प्रोग्राम शुरू करो। तो एक प्रोग्राम हमने फिर शुरू किया कि जिसमें ओवरऑल हम ट्रेनिंग भी दें आपको, और फिर आपका हाथ पकड़ के आपको अगले 3 महीने तक इनेबल करें कि अभी आप जीएमबी बनाओ, ये कमी रह गई, आप यहाँ वीडियो मार्केटिंग करो, यहाँ ऑडियो की आप पॉडकास्ट बनाओ, या आप एसएमएस मार्केटिंग करो, यहाँ आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है, ऐसे फ्रीवीज बनाने, तो वो सब सपोर्ट करें। तो 1 महीने का कोर्स और 3 मंथ्स की कोचिंग, 4 महीने का प्रोग्राम एक ओवरऑल है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप आज इस आउटलाइन को देखने के बाद, समझने के बाद, रादर ये कोर्स नहीं है आज ये 1.5 घंटे का, ये सिर्फ आउटलाइन है, गैप्स एनालिसिस है। आपको मैंने ये 5 कोर्सेज यहाँ लिखे हैं, रादर हमारी वेबसाइट पर ऐसे 15 कोर्स हैं। डिपेंड करता है आपको कितने कैप्सूल्स की जरूरत है। जब जरूरत हो वही कैप्सूल लो, उसे सीखो, इंप्लीमेंट करो, फिर अगला कैप्सूल लेना। और अगर ओवरऑल कोचिंग चाहिए आपको, तो आप ये 4 महीने का प्रोग्राम हमसे ले सकते हैं। ये बहुत ही हैंडफुल अमाउंट में, पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में चैलेंज है कहीं आपको इतने सस्ती फीस पे, क्योंकि हमारा उद्देश्य 10 लाख लोगों में चेंज लाना है। पैसा तो ऑटोमेटिक आप देंगे ही हमें, हमारी रोजी रोटी तो चलेगी। तो आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम चूज करो, एक एक प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाओ, पहले गैप्स आइडेंटिफाई करो, एक एक गैप को प्लीज आप गैप खत्म करके और उसकी तैयारी करके उसे अपनी प्रोसेसिंग में लेना शुरू करें, और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप बताइए मुझे आपके जो क्वेश्चंस हो, मैं और सत्या दोनों वी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। Sir, I would like to know about what is testimonials. I'm not able to understand. टेस्टिमोनियल वर्ड का मीन क्या है वो बताऊं मैम, या टेस्टिमोनियल्स? हाँ, मतलब आई डोंट नो कि टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या है बिजनेस को लेके। सर्टिफिकेट। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो सत्या 1 मिनट ओपन करेंगे प्लीज, या मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, जस्ट 1 मिनट, 2 मिनट सर। देखिए, टेस्टिमोनियल वो है जहां आपका सेटिस्फाई कस्टमर आपके लिए फीडबैक छोड़ता है। ये तो वो वीडियो फॉर्मेट में छोड़ सकता है, टेस्ट के फॉर्मेट में छोड़ सकता है, वो आपके टेस्टिमोनियल्स है।
और अगर टेस्टिमोनियल्स आपके पास वीडियो फॉर्मेट में हो तो उसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट, वो ज्यादा रहता है। समझ पाए मैम? मीन्स जो कस्टमर्स हैं मेरे, उन जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं आपके, आपने उनसे कहा कि भाई आप मेरे सर्विस से सेटिस्फाई हो कि जी। नहीं हो, आप उसका एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दे। तो जब वीडियो 10-15 लोग देखेंगे तो वो आपसे, वो उस वीडियो ओके, को देख के गॉट ज्यादा इट। सेटिस्फाई होंगे। तो दिस कॉज टेस्टिमोनियल। अब वो टेस्टिमोनियल आप वीडियो गॉट फॉर्मेट इट में सर, गॉट इट। दो, ऑडियो हो या अलग हो, जो कुछ भी। ये लीजिए मैम, ये टेस्टिमोनियल है। जैसे वेबसाइट पर हमें लोगों ने जिसने अप्रिशिएट किया, हमने वो चीज यहाँ रख दी। अब एक नया आदमी जिसको हमने मार्केट ऐड भेजा, वो हमें ऑल ऑफ सडन पैसे नहीं देगा अपनी जेब में से निकाल के। क्यों दे? मैं भी नहीं दूंगा किसी को जब तक मैं ट्रस्ट ना करूं। तो ट्रस्ट करने के लिए अगर मेरी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट आप देखेंगे यहाँ आकर, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने लिखा है, ये इनके नाम है। और वी आर प्लानिंग टू पुट देयर फोन नंबर ऑल्सो, अगर कोई एग्री है। बट फोन नंबर्स लोग जनरली नहीं देते, इसलिए अदरवाइज मैंने ये सोचा था कि यहाँ फोन नंबर्स भी लिखें ताकि लोग पूछ सकें उनको फोन करके कि ये लोग जो बोलते हैं दोनों भाई, क्या इनकी बात में दम है या ये सिर्फ ऐसे ही पैसे कमाने के लिए लोगों को मार्केटिंग एड भेजते हैं। आप उम्मीद नहीं करेंगे, हमारे दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप्स, सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप हैं और एक एक आदमी हमारे 10-10, 20-20 व्हाट्सएप ग्रुप्स में है। बट हमने कई बार कैंपेन रन किए कि आप एक से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्ट्रैक्शन होती होगी, प्लीज छोड़ दो, एक में बने रहो, हमारे कम्युनिकेशंस वहां आएंगे। बट पीपल डोंट लीव इट। उन्हें लगता है कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो सर, आई रोज एम वन भेजते ऑफ हैं। देम। हाँ, उन्हें लगता है कुछ ना कुछ तो भेजते हैं, पता नहीं एक में नहीं मिला तो दूसरे में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक टेस्टिमोनियल है कि लोगों को हम कह रहे हैं आप ग्रुप छोड़ दो, वो नहीं छोड़ते। तो हमारे लिए ये अर्निंग है। पैसा तो देर सवेर, आप अगर सेटिस्फाइड हो हमसे तो आप देर सवेर आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। क्योंकि आपको पता है, जब भी कुछ चाहिए बिजनेस में, चलो इनसे फिर इनकी कोई नई चीज आई है। हम 8 घंटे 10 घंटे रोज नई चीजें फिर सीखते रहते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। तो वो जो नई सीख हमारे पास इकट्ठी होती है, वही हम आपको कोर्स की फॉर्म में देते जाते हैं। आपको अच्छा लगता है, आपको लाइफ में वैल्यू आती है, बिजनेस में वैल्यू आती है। और आप अगर मुझे लिखेंगे कि आप अच्छे हैं, तो मैं आपका नाम लगा के यहाँ लिख दूंगा। ये टेस्टिमोनियल लोग देखेंगे तो ट्रस्ट बिल्डिंग के काम आएगा। तो अब ये टेस्टिमोनियल है। जैसे आप किताब लिखी, महेश हसरमनी जी ने किताब लिखी है हमारे कोर्स के तहत, डॉक्टर प्रवीण मोहिल ने किताब लिखी, बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी। बट उन दोनों ने फीडबैक दिया, तो हमने उनको यहाँ लिख दिया, यानी रख दिया। तो उनको भी अच्छा लगा कि उनकी क्रिएशंस को यहाँ पॉपुलैरिटी मिल रही है, और हमें अच्छा लगा कि किसी ने हमें अप्रिशिएट किया। और दूसरे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि लोग ट्रस्ट कर पाएंगे। यस, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन प्लीज किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सो ग्रेट। आज गैप्स एनालिसिस बहुत बड़ी चीज थी, और उसके बाद सत्या ने जो 3 चीजें आपको बताई प्रैक्टिकली करके, क्योंकि कोर्स छोटा है तो हम सारी चीजें प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकते, पर वो 3 चीजें अहम हैं। आप इन सारी चीजों को प्लीज आज जो नोट किया है, इसे कल रिव्यू करना। और जब आप संडे को रिव्यू कर लें और उसमें से जो गैप्स हैं आपको लगता है खुद निकाल सकते हो, निकालो। और आपको लगता है कि हैंड होल्डिंग चाहिए, तो आप हमें बताएं। अगर हमें लगता है कि हम आपको सपोर्ट फ्री वाला कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप जो एडवांस डेप्थ कोर्सेज हैं, हार्डली 400, 500, 1000, इतने से ज्यादा का हमारा कोई कोर्स नहीं होता। तो आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ एक जो कोचिंग कोर्स है हमारा 4 महीने का, वो भी बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट में, मतलब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। वो भी शायद 5000 अप्रोक्स का है। 4 महीने कोचिंग करेंगे हम आपको, उसके बाद भी आपके साथ रहेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स लेने वाले हो, कौन सा कोर्स करने वाले हो, कौन सी चीज कब सीखने वाले हो। तो आप जब सीखना हो, अदरवाइज आप ये गैप्स आइडेंटिफाई करके तो आप 1-on-1 हमसे बात कर सकते हैं। आप मंडे ऑनवर्ड्स पूरे हफ्ते बात करें, फिर डिसाइड करें कि कौन सा सीखना है। हर संडे, हर सैटरडे हमारा कोई नया कोर्स आता है। आप किसी भी कैप्सूल को अपनी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से लें और आगे बढ़ें। बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर, कल का जो व्हाट्सएप वाला मार्केटिंग का कोर्स है जी,
तो कल हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, अगर उसके रिकॉर्डिंग मिले तो हम जरूर लेना। 100% रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और नेक्स्ट कोर्स जब भी होगा अगले महीने तब आप उसमें आ सकते हैं सर। यू नीड नॉट टू पे वंस अगेन। नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी कल सर, ही, हाँ, कल 100% रिकॉर्डिंग मिलेगी। एक क्वेरी है सर कि जैसे आज मैंने आपका ये कोर्स किया, हम्म, अभी जैसे मैं ट्रैवल में हूँ, आपको मैंने 3 दिन पहले भी बताया था, क्योंकि मैं आपका सेल्स फनल का कोर्स भी कर रहा हूँ। लास्ट वीक मैंने आपका फेसबुक कोर्स भी किया था। करण राजपाल बोल रहा हूँ। जी करण जी। तो जैसे कि मैं अभी इस वीक में दिल्ली आने वाला हूँ, तो देन अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ जी कोर्स आपका? देखिए, अगर आप कोर्स में प्रेजेंट रहे हैं जी, और प्रेजेंट रह के और कोर्स में आपको लगा कि मैं नहीं सीख पाया और मुझे दोबारा करना है वही कोर्स, जी, तो आपको 50% कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर आप किसी वजह से कोर्स में नहीं प्रेजेंट रह पाए, मान लिया जी, आप ट्रेवल में चले गए, आधा कोर्स हुआ आधा नहीं कर पाए, या पूरा जी, नहीं कर पाए, एक आधा क्लास कर पाए, तो जी, वो आप जब अगला कोर्स होगा तो आप उसमें रिपीट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू ली नहीं, चाहे वो कुछ भी रहा, आपकी जी, अवेलेबिलिटी नहीं रही, कोई इश्यू जी, नहीं है, पर नेक्स्ट कोर्स में आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हो। बट अगर आपने रहे और आपने सीखा और फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे पक्का नहीं हुआ, एक बार फिर करना है, तो फिर आप 50% कॉस्ट दे के आ सकते हो उसमें। ओके। मतलब लास्ट टाइम भी मैं एक्चुअली ट्रैवल ही कर रहा था, तो बीच बीच में नेट कनेक्शन नहीं था, इस वजह से मैं जानना चाह रहा था। कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। नहीं, अगर आप कि कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है जब कनेक्टिविटी नहीं रही है, तो यू डोंट वरी, आप बस रजिस्टर कर देना, हमें बता देना जब हमारा कोर्स हो, क्यों कम्युनिकेशन आते रहते हैं, आप हमें बता देना, हम आपको ऐड कर देंगे। डोंट वरी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। यस, नेक्स्ट प्लीज। चलिए, आपका बहुत समय लिया हमने, 1.5 घंटे की कह के 2 घंटा लिया, ऐसा हम अक्सर करते हैं, माफी चाहते हैं इस बात के लिए। आपका खाना लेट हो सकता है, नींद लेट हो सकती है, तो मैं चाहूँ आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को आज का वेबिनार कैसा लगा, कोई भी फीडबैक आप अगर अपना माइक खोल के देना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर बहुत अच्छा, we'll definitely work on this. थैंक यू मैम। कोई और Thank you थैंक sir. यू सो मच। फीडबैक के साथ फीडबैक भी देना चाहे तो हमें बहुत अच्छा थैंक यू सो लगेगा, मच, चाहे वो बहुत अच्छा नेगेटिव पे लगा, हो। और पॉजिटिव वाइब्स आई हैं इससे सुनने के बाद, क्योंकि हम अपने बिजनेस तो कर रहे हैं सब लोग, और आई थिंक जो पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम काफी कुछ कर भी रहे हैं, दिमाग में भी है, बट 100% उसका बेनिफिट नहीं दे पा। आज आपने कुछ हमें इस बारे में बताया, तो 100% बेनिफिट देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट सर। ओके, चलिए इसी के साथ हम ये प्रोग्राम एंड करते हैं, और आप सबसे कल आपके पास एक गूगल फॉर्म जाएगा ग्रुप में, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गूगल फॉर्म भर दें, ताकि जो भी आपको पॉइंट्स लगे हमारे कि जहाँ जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, ताकि एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा वैल्यू मिल पाए, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमारे लिए दोनों ही बहुत फायदेमंद होंगे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, इतने समय तक आपने हम दोनों को सुना। और अगला कल का कोर्स व्हाट्सएप का है, जो लगभग 3 घंटे जाता है, 3 घंटे हम रखते हैं, लगभग 4 घंटे तक जाता है वो, तो कोई भी आना चाहे वो कल के कोर्स में आ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी स्पीड रीडिंग मेमोरी के भी कोर्स हम ला रहे हैं, वो भी आप उसमें आ सकते हैं आगे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, आप सबको हमारे दोनों की तरफ से शुभ रात्रि। धन्यवाद।